హాయ్ అమిగోస్ నమస్తే వెల్కమ్ టు టీవీ5. సో రైట్ నౌ నా ముందున్న గెస్ట్ గురించి చెప్పాలంటే మీరు మాస్ మూవీ చూస్తుంటే ఫస్ట్ సినిమాకే మనకు చాలా కోపం వస్తుంది ఆయన చూసినప్పుడు. అండ్ దృశ్యం కానివ్వండి, కానిస్టేబుల్ రోల్ కానివ్వండి, ఇలా ఒక మెమరబుల్ ఫిలిమ్స్, మెమరబుల్ క్యారెక్టర్స్ అయితే ఇచ్చారు. కృష్ణగాడి వీర ప్రేమ గాథ చెప్పుకుంటూ పోతే. అండ్ ఇప్పుడు కరెంట్లీ మన బాలయ్య గారితో చేయబోతున్నారు అనమాట. రవి కాలే గారు ఉన్నారు మనతో పాటు, మాట్లాడదాం. హాయ్ సార్. హాయ్, అందరికీ నమస్కారం. అందరికీ నమస్కారం. आपको भी नमस्कार. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్ టీవీ5కి వచ్చినందుకు. ఎలా ఉన్నారు? బాగున్నారా? బాగున్నారు. సో నాకు తెలిసిన న్యూస్ ఏంటంటే రైట్ ను కరెంట్లీ వర్కింగ్ విత్ బాలయ్య సార్. यस, 106 द ग्रेट बाला सर. उसके इसके पहले भी मैंने किया था बाला सर के साथ ओक्का मगाडू. ఒక్కమగాడు. బిఫోర్ యూ డిడ్ YVS चौधरी डायरेक्टर थे, तो उस वक्त भी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था उनके साथ. और अभी तो बहुत दिन साथ में काम कर रहे हैं हम लोग. ऑलमोस्ट 25 डेज हो गया मैं बाला सर के साथ अच्छा अच्छा. काम कर रहा हूँ. और Okay. अलग अलग राजस्थान में भी साथ में थे, यहाँ पे भी. और मैं उनके साथ में ही हूँ. मतलब अच्छा अच्छा. पॉजिटिव कैरेक्टर है. पॉजिटिव तो, कैरेक्टर. हाँ, मतलब दिस हीरो टाइम सर, यू आर पॉजिटिव कैरेक्टर. हाँ, हीरो सर के साथ ही है. और बहुत उनके साथ काम करने में बहुत मज़ा आता है. ओके. और बहुत एनर्जेटिक है. और हमेशा कुछ सीखने को मिलता है उनसे. ओके. और बहुत ह्यूमैनिटी पे काम करते हैं, बहुत अपना समझ के. तो मतलब कभी कभी ऐसा लगता है कि यार सर इतना मत, हमारे लिए इतना मत करो. पर वो उनका स्वभाव है, अच्छा है. अच्छा. और एज एन आर्टिस्ट भी बहुत सीख. वो कई बार बताते भी है कि रवि जी आप ऐसा करो, मैं ऐसा करता हूँ. क्योंकि कई कंटिन्यूस पूरी फिल्म में साथ में ही हैं हम लोग. अच्छा अच्छा. तो ही विल डिस्कस विथ यू हाँ एनीथिंग. हाँ हाँ, बिल्कुल. बिफोर द हाँ, मतलब सीन के पहले आप ऐसा करो, मैं ऐसा करता हूँ, फिर आप ऐसा करो. Okay. तो ऐसे मतलब एक एक्टर का वो और समझ में आता है ना, तो Okay, okay. बहुत मज़ा आता है उनके साथ काम करने. और बहुत केयर भी करते हैं. और ह्यूमन लेवल पे बहुत अपना समझ के बात करते हैं हमेशा. कि मतलब अगर कुछ चीज़ है उनके पास तो अरे नहीं आओ ये खाओ. वो खाना ही है फिर. वो चॉइस नहीं है आपके पास. Okay. नहीं खाना पड़ेगा आपको. कभी उनके टेबल पे डेट्स है, ये है, वो है, कुछ ना कुछ लेके आते हैं और देते रहते हैं कि रवि जी ये खा के देखो बहुत अच्छा है, ऐसा. तो अच्छा काम. और गुड ह्यूमन बीइंग. ओके. और नेता भी है. और अच्छे एक्टर भी है. या या या. तो ऑल क्वालिटीज है. Sir, basically you entered into Telugu film industry with mass movie. Before you did some films in Kannada. And how do you entered into Telugu films? नहीं, एक्चुअली उस वक्त ये हुआ था, साउथ की पहली फिल्म मास है मेरी. पहली फिल्म? हाँ, साउथ पूरे तमिल तेलुगु कन्नड़ से. हाँ. वो भी मतलब सरकार आने के पहले. सरकार आने के पहले हाँ, मास भी किया है? था मैंने. अच्छा क्योंकि अच्छा. उसके पहले एक अब तक 56 करके एक फिल्म की थी मैंने, उसमें एक ही सीन था. हाँ, और वो राघवेंद्र लॉरेंस मास्टर जो थे डायरेक्टर, उन्होंने वो देखा था. और मुझे वो मुंबई में मिले. वो आए थे हीरोइन ढूंढने के लिए. हाँ. वो तो मुझे वो प्रीति थिएटर में मिले. और उन्होंने मुझे पहचाना कि यार ये वो माँ अब तक 56 में कॉर्पोरेटर किया हुआ लड़का है. तो बोले उसको. फिर मेरे से बात की तो मुझे लगा हिंदी फिल्म है, क्योंकि मुंबई में मिला है. तो बाद में बोलते नहीं आपको हैदराबाद आना है और तेलुगु फिल्म है. मैं बोला सर लैंग्वेज. तो बोले नहीं नो प्रॉब्लम. तो फिर आ गया. मैं बोला चलो कहीं तो काम करना है. लैंग्वेज ऐसा कौन सा है, सीख लेंगे. तो इसीलिए वो तेलुगु उस वक्त के वो मास के डायलॉग आज भी याद है मुझे. और मतलब हम लोग बायाटी करते थे. तो मास का जैसे ఒక్కడిని కొట్టడానికి ఇంతమందిని పంపడేమి సత్య దమ్ముంటే వాడిని కడికి రమ్మని చెప్పరా. तो वैसे पूरा डायलॉग बायहार्ट हो गया. तो वो एकदम शॉक हो गए थे सब लोग कि यार ये हिंदी वाला एक्टर डायलॉग भी बोल देता है, बायहार्ट भी करता है. तो और मज़ा आता है एक्टर, क्योंकि एक्टर एक अलग चीज़ होती है. ओके. क्योंकि दुनिया में कहीं भी किसी भी लैंग्वेज में एक्टिंग एक ही होता है. एक ही होता. मतलब एक लैंग्वेज अगला. हाँ, लैंग्वेज तन्नी बोलना है, नीलू बोलना है, या नीर बोलना है, या पानी बोलना है, या वाटर बोलना है. बस फर्क इतना ही है. बाकी इमोशन तो सेम है अलग ना. अलग स्टेट पे लैंग्वेज डिफरेंट डिफरेंट है. हाँ, और इमोशन सेम है ना. हाँ. अगर पिंच निकाला तो दुनिया का कहीं भी आदमी है वो सेम ऐसा ही करेगा. यही करेगा. अलग तो कोई करेगा नहीं. तो एक्टिंग का लैंग्वेज अलग है. तो और मुझे जब से मास किया उसके बाद तो मैं मतलब कॉन्फिडेंट हो गया अभी. Okay. और उसके बाद सरकार आई, फिर शौक, आसाद दिड़ू, और फिर कंटिन्यूस सब कुछ. तो पर मास ने कॉन्फिडेंस दिया. मतलब साउथ का पूरा जो लैंग्वेज आपको नहीं आती उसमें भी आप काम कर सकते हैं, ये मुझे मास ने बताया. मास.
So first break is mass. हाँ मास. After next? देन मैं सरकार किया, सरकार करने के बाद शॉक, हाँ हाँ रवि तेजा सर के रवि साथ. तेजा सर शॉक. हाँ, फिर आसाद दिड़ू, कल्याण राम सर के साथ. Most of the films you acted as a police. हाँ, पुलिस विलन. हाँ, villain and police. हाँ, पर अभी अभी चेंज आएगा. हाँ. अभी जो प्रोजेक्ट है हाँ. उसमें अभी दिखेगा आपको अलग अलग, इमोशनल भी दिखेगा, कॉमेडी भी दिखेगा. एक्चुअली मैंने एक फिल्म की थी रेंडरेल्लू आरू. हाँ. नंदू मलेला डायरेक्टर थे हमारे. अच्छा. और नरेश गारू थे मेरे साथ, अनिल करके नंदू मलेला के अनिल मलेला उनके ब्रदर ही वो एज अ हीरो थे. अच्छा अच्छा. पर वो थी उतनी लोगों तक पहुंची नहीं फिल्म, तो उसकी वजह से नहीं. तो उसमें भी मैंने जो कैरेक्टर किया था एक फादर का, और इमोशनल कॉमेडी, एक मिडिल क्लास जो फैमिली होती है वो कैरेक्टर किया था. बहुत बढ़िया फिल्म थी, पर पहुंची नहीं लोगों तक. तो इसीलिए, नहीं तो शायद करियर अलग लेवल पे चला जाता. पर हो जाएगा. अभी अभी है बाला सर के साथ जो आ रहा है प्रोजेक्ट, तो उसमें है ये सारी चीज़ें है. मतलब वो विलन नहीं है, पुलिस नहीं है, और एक फार्मर है इस टाइम. हाँ, तो अलग है कुछ. तो ज़्यादा बोलना नहीं है क्योंकि ये अलाउड नहीं है. पर अभी आएगा. बाकी भी प्रोजेक्ट है तो उसमें भी अच्छे अच्छे कैरेक्टर है. Sir, I heard about you one thing actually. You're doing farming as well in Yes. your private love, right? Almost how many acres? एकड़ में बोलने से ज़्यादा है कि बहुत बड़ा फार्म है, अच्छा फार्म है. अच्छा. और वो मेरा पैशन है. मतलब क्या होता है ना, जैसे एक्टिंग मेरा पैशन है. हाँ. मतलब मैं भूल जाता हूँ एक्टिंग जब करता हूँ ना, तो हम लोग मतलब एक अलग दुनिया में चले जाते हैं. वो पता नहीं चलता क्या हो रहा है. वो रिपीट मुझे पूछेगी कि क्या किया था आपने ये शॉट में, तो मैं बोल नहीं सकता. सेकंड टेक लिया तो वो भी अलग होगा, सेम नहीं होगा, कुछ तो बदल होगा. क्योंकि वो बहुत क्या बोलते हैं ना, ध्यान में जाके, मतलब जैसे तपस्या में बैठे हम लोग, तो उस लेवल पे लेके जाने की कोशिश करते, रियल करने की कोशिश करते, तो हमेशा वो चेंज हो जाता है. तो मेरा फार्मिंग का भी मेरा पैशन है बहुत सारा. तो मेरे फार्म में ग्रेप्स की बहुत सारी वैरायटी है, और वो एक्सपोर्ट होता है अभी. हाँ, वाइन के ग्रेप्स भी है. मैंगो है, सैंडलवुड है, रक्तचंदन है, रीठा So है. I mean, that grapes will be export, हाँ, not. मैंगो ऑल्सो एक्सपोर्ट होता है. Okay. हाँ, अल्फांसो है, यहाँ का बनगनफली भी लेके गया, कर्नाटक का मलगोवा लेके गया. तो ऐसे जहाँ जहाँ जाता हूँ जो दिखता है. एप्पल भी है मेरे फार्म में. कश्मीर में शूट करने गया था तो वहाँ एप्पल के बगीचे में गया. आप फार्म कहाँ? पुणे में, पुणे से 70 किलोमीटर टूवर्ड्स नासिक. मतलब एक साइड अपोजिट साइड, एक साइड पुणे 70 किलोमीटर और अपोजिट साइड शिरडी 70 किलोमीटर. इन बिटवीन है वो. हाईवे से 4-5 किलोमीटर अंदर है. और बहुत बढ़िया फार्म है, और वो भी बैरल लैंड लेके. So you're staying there only? I mean, नहीं, अभी स्टे तो मुंबई में करता हूँ. मुंबई में पर करता जैसे ही शूटिंग से मौका मिलता है तो मैं चला जाता हूँ अपने फार्म में इमीडिएटली. अच्छा. अभी भी कल ही आया मैं यहाँ. कल शूटिंग है बाला सर के साथ, बाला सर के साथ. तो अभी आया मैं मुंबई से, पर कल मैं फार्म में था. अच्छा. तो हाँ, मतलब जब भी टाइम मिलता है तो तुरंत भाग जाता हूँ फार्म में. फिर वहाँ काम भी करता हूँ. मुझे अच्छा लगता है पेड़ लगाना, ये करना, उसका केयर करना. मतलब एक एक पेड़ मेरा, मुझे लगता है कि एक एक मेरा बच्चा है वो, और उनको वैसे केयर कर सकता हूँ. क्योंकि गवर्नमेंट आपको 2 बच्चे का अलाउड किया है, पर पेड़ के लिए तो अलाउड ऐसा कुछ लिमिटेशन नहीं है. तो अभी हो सकता है मेरे फार्म में टोटल 15,000 या 20,000 के करीब मैंने प्लांट लगा दिए हैं ऑलरेडी. और वो भी सारे मैंगो बड़े बड़े पेड़ है. तो पूरा फॉरेस्ट बना दिया. Oh, super, super, wonderful, wonderful. और आगे जाके वहाँ टूरिज्म का भी प्लानिंग है. इको टूरिज्म, एग्रो टूरिज्म जो बोला जाता है. Okay. तो आगे जाके वो भी हो जाएगा. और There is a other shade in Ravi sir. नहीं, पर वो लव जो है वो क्योंकि क्या है ना, ग्लोबल वार्मिंग अपन बोलते हैं, और बहुत लोग करते भी है. जैसे मैं हैदराबाद में आता हूँ ना, तो मुझे एक चीज़ सबसे स्ट्राइक होती है. लोग नोटिस करते हैं कि मालूम नहीं, पर मैंने 20 साल से हैदराबाद देखा हुआ है. तो यहाँ पे एक बंगलों का शहर दिखता था उस वक्त, और एक आध दूसरी इमारत दिखती है. अभी पूरा हाईटेक सिटी हो गया है, एकदम टावर बन गए, स्काई स्क्रेपर्स बन गए. पर सबसे नोटिसेबल यहाँ पे एक बात है कि यहाँ पे जो प्लांटेशन है ना रोड के साइड में, वो बहुत ब्यूटीफुल है. और मुझे बहुत पसंद आता है. मतलब मैं हैदराबाद में आता हूँ तो मेरा दिल खुश हो जाता है कि यार ये अच्छा काम कर रहे हैं, मतलब पेड़ लगा रहे हैं बहुत अच्छे. तो वो मुझे पसंद है पूरा.
Sir, did you visit Hyderabad before? I mean, how many times? अभी लास्ट 20 ईयर से मैं आ रहा Last हूँ 20 years. मेरे सामने बड़ा हैदराबाद बन गया है मेरे सामने मैं Sorry कई to लोग ask you wrong question. हाँ नहीं नहीं मैं कई लोगों को बोलता हूँ कि यार तुम आपको पता नहीं है हाँ। कि ये हैदराबाद कैसा था हाँ, क्योंकि यहाँ का जो एक था ना अच्छे अच्छे बंगलोज हाँ, मतलब यूएस का पैसा बराबर वो बंगलोज और सीधा फिर मतलब और ऐसे माउंटेन छोटे छोटे टीले और अब एकदम स्काई स्क्रेपर बन गया है पिछले 10 साल में हाँ, तो वो भी ग्रोथ भी जरूरत है Yes, yes. और पर प्लांटेशन जो हो गया ना जितने भी रोड्स बन गए जितने भी पार्क्स बन गए वहाँ पे जो प्लांटेशन किया है बहुत सुंदर और मुझे वो पसंद आता है मुझे पेड़ दिखता है तो मुझे लगता है कि नहीं यार ये होना चाहिए super. Thank you so much. Hyderabad in the mood. नहीं नहीं बिल्कुल बिल्कुल You worked with so many actors like big stars as well, like Nagarjuna garu, Balaya garu, and Chiranjeevi garu. यस What happened with Chiranjeevi garu? चिरंजीवी सर भी मुझे बहुत मुझे एक्चुअली मैं एक बात बताना चाहता हूँ और ये मुझे मतलब ये नहीं बोलने के लिए नहीं बोलना है मैं हिंदी से शुरू किया था हिंदी में भी मैंने आरजीवी के साथ शुरू किया अब तक 56 का एक सीन वो शिमिता मिन डायरेक्टर थे फिर सीधा उनके साथ सरकार सरकार राज फिर 5-6 फिल्में उनके साथ की उनकी कंपनी में 10-20 फिल्में की और मैं साउथ पहुंच गया पर मैंने यहाँ पे एक नोटिस किया है स्पेशली यहाँ के बड़े बड़े स्टार्स बड़े बड़े डायरेक्टर्स बहुत जमीन पे हैं जब उनका एकदम मतलब इतना मतलब हर एक को रिस्पेक्ट करके बहुत रिस्पेक्ट से काम होता है यहाँ पे मतलब हीरो जो है या ऐसा नहीं है कि मैं हीरो हूँ नहीं वो है पर वो बाकी एक्टर्स लोग बाकी को आर्टिस्ट को भी इतना रिस्पेक्ट करते हैं ना तो डायरेक्टर भी इतना रिस्पेक्ट करता है तो मतलब ये मुझे लगता है हिंदी में नहीं है हाँ, क्योंकि वहाँ पे एक कैटेगरी अलग अलग मतलब ये उसको हेलो नहीं करेगा और यहाँ पे उल्टा है यहाँ पे हेलो नहीं करेगा तो बुरा मानेंगे यहाँ तो उल्टा हेलो करना है मतलब बालाजी सर जब मिलते हैं या जब चिरंजीवी सर जब मिलते हैं या सब जितने भी स्टार्स है उनके सबके साथ ऑलमोस्ट सबके साथ वहाँ पे तमिल में भी ऑलमोस्ट सबके साथ काम किया मैंने तो सबका एक बहुत रिस्पेक्ट से बात करते हैं बहुत रिस्पेक्ट से बात होती है और वो इतना प्यार करते हैं ना तो वो ऐसा लगता है कि नहीं यार ये मैं ये नहीं समझता हूँ कि नहीं मैं महाराष्ट्र से हूँ या मैं मुंबई से हूँ और मैं यहाँ पे मतलब नहीं ये मुझे लगता है तेलुगु इंडस्ट्री मेरी इंडस्ट्री है अच्छा, क्योंकि अभी 20 साल तो हो गए ना हाँ, हाँ, 20 साल मैंने यहाँ की ब्रेड बटर खाई है हाँ, कन्नड़ में भी खाया हाँ। तमिल में भी खाया तो मुझे तो ऐसा लगता है कि ये मेरी इंडस्ट्री है मुझे तो मुझे बिल्कुल फील नहीं होता कि मैं आउटसाइडर हूँ और हर सेट पे जहाँ पे भी अभी जाता हूँ ना मैं तो पहले काम किए हुए एक्टर्स मिलते हैं या तो सेटिंग वाले मिलते हैं So या in तो Bollywood there is some actors are showing show off and all. बहुत ज़्यादा है बहुत ज़्यादा नहीं बहुत ज़्यादा। सब नहीं बहुत ज़्यादा लोग मतलब इवन मैंने वहाँ पे देखा कि इवन डायरेक्टर्स भी वहाँ पे जो अभी जो पहली फिल्म करने जा रहा है हाँ, उसको भी ऐसा लगता है कि मैं पहली फिल्म के? हाँ पहली फिल्म है अभी तो प्रूव करना है पर उसको ऐसा लगता है कि वो पता नहीं वो एकदम मतलब कुछ आसमान छू लिया हाँ, यहाँ पे ऐसा नहीं है यहाँ बहुत बहुत डाउन टू अर्थ लोग हैं और ये मैंने 20 साल से ये नोटिस किया 20 साल से नोटिस किया ये मैंने मतलब यार ये बिल्कुल झूठ नहीं बोल रहा हूँ कि ये अच्छा मतलब चलो अब अपने लोग ये बोलना है तो मतलब बोलना है अच्छा नहीं बिल्कुल नहीं और 20 साल हो गए और डायरेक्टर्स भी सारे बड़े बड़े मतलब राजमौली सर से लेके उनके डैडी विजेंद्र प्रसाद से लेके मतलब राम गोपाल वर्मा से लेके ये कोटालू शिवा से लेके ये नंदू मलेला ये बहुत बड़े बड़े छोटे Sir, did you work with Rajamouli sir? या राजन्ना में राजन, एक्शन शूट उन्होंने किया था ना पूरा हाँ, 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 हाँ मतलब वो राजन्ना में ये भूत बंगला के यहाँ पे सेट लगाया था अच्छा, और अच्छा, वो अच्छा, मैं हॉर्स पे हूँ हाँ। और वो पीछे मेरे आगे पीछे कैमरा हॉर्स पे बैठकर कंधे पे कैमरा है ऐसे शूट किया है उन्होंने राजमौली सर। ही इज अ वेरी गुड राइडर हाँ मतलब घोड़ा मैं बोला यार मतलब हमको शर्म आती थी हमको तो खाली एक्टिंग करनी है घोड़ा चलाना है Okay. पर वो तो घोड़ा भी चला रहे शूट कंधे पे कैमरा रख के शूट भी कर रहे थे अच्छा, हाँ मतलब ये इतना मैंने वो और ये सच्चाई है क्योंकि ये लोगों को पता नहीं होगी पर मुझे मालूम है इज अ वेरी गुड राइडर मेरे को नहीं मालूम, thank you हाँ so ये much भी for- वेरी गुड राइडर हाँ ये सामने देखा है हमने तो हम कभी कभी होता ना नहीं यार ये शॉट में हम तो दिखेगा नहीं ना डूप यूज करो तो अभी बोलने को डर लगता था क्योंकि यार डायरेक्टर Because director is doing, लेके we have घूम to रहे do हैं। that, right? तो हाँ इवन विजेंद्र प्रसाद सर भी जब भी अभी एयरपोर्ट में या इधर उधर मिलते हैं तो बहुत प्यार से बात करते हैं जो भी मतलब यार कहीं जब मिलते हैं लोग
और ये सिर्फ साउथ में ही है, ओके। ये हिंदी वालों का नहीं है। और सॉरी हिंदी वाला अगर कोई सुन रहा है तो नो प्रॉब्लम, पर ये सच्चाई है और सुधरना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। हाँ। क्योंकि यहाँ पे भी लाइट वाले को अपने यहाँ पे लाइट ऑफिसर बोला जाता है। स्पॉट वाले के साथ भी हम बदतमीजी नहीं कर सकते हैं, यहाँ पे बहुत प्यार से बात करनी पड़ती है। और ये यहाँ का कल्चर है और ये अपना अपना कल्चर है, इसलिए ये। और अपनी फिल्में भी वैसी है ना, साउथ की सारी फिल्में देखो तो ये पूरी अपनी इंडियन फिल्में लगती है। बॉलीवुड की फिल्में देखो तो वो पूरी फॉरेन की लगती है, मतलब कॉपी पेस्ट ही है। पहले यहाँ की कॉपी करते थे, वो पता नहीं चलता था, अब पता चलने लगा। Obviously, you're true, sir. So, actually happening that. या Nowadays और happening इसलिए अभी उनके जो हालत है बॉलीवुड की, अभी तेलुगु इंडस्ट्री को ये रीजनल बोलते थे ना एक that. जमाने में, हाँ, हाँ. अब क्या है? Now it's नौ अभी Indian film. पूरे इंडिया में, पूरे हिंदुस्तान में सबसे टॉप में आज तेलुगु इंडस्ट्री है। हाँ. ये सच्चाई है, मानो या ना मानो, बराबर। और बाहुबली से लेके ये जो जितनी भी अभी फिल्में आ गई है, हाँ. पूरा पैन इंडिया हो गई। और लोग अब हम लोग तो घूमते हैं ना मुंबई में, इधर उधर नॉर्थ में घूमते हैं या एयरपोर्ट में लोग मिलते हैं। Now they are digesting or not? I mean, this- अभी this अभी नहीं, दे आर लविंग साउथ फिल्म्स। अभी नॉर्थ का जो ऑडियंस है ना, वो साउथ की फिल्में ज्यादा पसंद करते हैं अभी। हाँ, बोलते हैं नहीं आप ये अपना इंडियन फिल्म है, ये बहुत अच्छी फिल्में बनाते हैं। और ये इसलिए तो ऑडियंस अभी, इसलिए मार्केट भी बढ़ गया ना अपना। Yeah. हाँ 100%, ये सच्चाई है। Yes. अब जो और ये हो गया कोरोना के पीरियड में, वो हाँ. सारी डब फिल्में ना कोरोना के पीरियड में लोगों ने इतनी बार बार Yes, देखी। people are बार-बार देखेंगे. हाँ, और अब यहाँ जो अपने यहाँ के जो हीरो है या एक्टर है, अब उनके लिए नए नहीं है नॉर्थ के लिए, वो सबको नाम से जानते Okay. सबको। और ये बदलाव, और इसका रीजन ये भी है, ये मतलब सिर्फ कोरोना था इसीलिए नहीं, क्योंकि कंटेंट अच्छा है अपने यहाँ पे, अच्छे एक्टर्स भी है, कंटेंट है, सब कुछ है, और बिग बजट भी है। चाहिए तो इमोशन चाहिए वो भी मिलता है, बजट वाला चाहिए वो भी मिलता है, एकदम जो चाहिए वो सब हम दे रहे हैं साउथ की इंडस्ट्रीज तीनों। Sir, and I mean, you came from Mumbai. However, have you ever faced little bit problem with, I mean, any directors in Telugu, or else language problem, or else anyone scolded you? What kind of acting you are doing? So, is there any scenes? नहीं, बिल्कुल नहीं। Have you ever seen? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि एक्चुअली क्या हुआ है मेरे साथ, हम लोग 12 साल में थिएटर किया है। हाँ. मेरे गुरु है पंडित सत्यदेव दुबे, अच्छा, okay. विजय मेहता जी, और वो गुरु है नाना पाटेकर, ओमपुरी, अमरीश पुरी, नसरुद्दीन शाह। अच्छा। मैं उस स्कूल से हूँ। तो जैसे मैंने पहली फिल्म की सरकार, मतलब वो हिसाब से बड़ा कैरेक्टर, मतलब ये तो छोटे छोटे कैरेक्टर थे, मास और अब तक 56, पर पहली फिल्म की मैंने वो बच्चन साहब के साथ, उसमें कोटा श्रीनिवास थे, जीवा गारू थे, मतलब इट्स लाइक पैन इंडिया फिल्म थी Yes, वो pan भी। India film. बराबर, Nowadays उस we are वक्त- calling it as a pan हाँ, India film. हाँ, but अब Sarkar पर is a हाँ pan उस India वक्त film. सरकार, क्योंकि सरकार साउथ में भी हिट थी। हाँ. तो और दूसरी बात रही कि इधर अब वो जमाना नहीं है, और जब आप रेडी तैयार एक्टर है तो बच्चन साहब भी जब मतलब मेरे परफॉर्मेंस मैं जब करता था, तो वो समझ में आता है, एक एक्टर को एक्टर समझ में आता है, इवन डायरेक्टर को भी समझ में आता है कि नहीं यार ये अच्छा एक्टर है। तो उल्टा क्या होता है मालूम है, वो ज़्यादा आपको पुश करते हैं। तो मतलब मैंने जितना यहाँ आज तक, और मैं इतना मतलब पूरा तैयारी करके आए हैं हम लोग। 12 साल आप सोच लीजिए ना, थिएटर किया है। लास्ट प्ले मैंने किया था नाना पाटेकर के साथ, नाना पाटेकर प्रोड्यूसर थे, वो विलन थे प्ले के, और मैं हीरो था। आयशा जुल्का मेरी हीरोइन थी, और वो हमने ऑल इंडिया लेवल पे उसके शोज किए, और एक एक टिकट बिकती थी 5,000, 6,000, 10,000 प्ले की एक एक टिकट। और उसके 2 महीना यूएस में शो किए थे। ये 2001 की बात है, 2000 और 2001। और उसके बाद वो लादेन ने ट्विन टावर गिरा दिया, उसकी वजह से वो प्ले बंद किया, और नहीं तो और पूरा वर्ल्ड टूर का प्लान था हमारा। तो यूएस का टूर खत्म होने के बाद हम लोग यहाँ पहुंचे मुंबई, और लादेन ने वो ट्विन टावर गिरा दिया। तो वो वीज़ा का प्रॉब्लम आ जाएगा, क्योंकि पूरा प्ले का पूरा सेटअप होता है, सारा सामान लेके जाना पड़ता है, तो वीज़ा नहीं मिलेगा या सामान चेक इन नहीं हो पाएगा, तो इसीलिए वो बंद कर दिया हम लोगों ने। नहीं तो वर्ल्ड टूर का प्लान था, तो हो सकता है मैं फिल्मों में लेट आता। अच्छा। हाँ, पर इतनी मतलब बोलने का तो कारण ये है, इतनी तैयारी करने के बाद जब आप सेट पे चले जाते हैं ना, तो कोई दिक्कत नहीं होती है। रही बात लैंग्वेज की, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये तेलुगु है, कन्नड़ा है, ये मराठी, मेरी मदर टंग मराठी है, तो इसके बहुत नज़दीक की लैंग्वेज है ये।
मराठी में जैसे आप भोजनम चेसारा, तो मराठी में भोजन आहे तो खाली चेसारा, भोजन हो झालं, मराठीत भोजन झालं आणि भोजनम चेसारा, बस थोड़ा सा फर्क है. तो अगर ध्यान दे दो ना, थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट करो अपना, तो सब समझ में आता है. इवन मैं पहली कन्नड़ा फिल्म जब की मैंने साइनाइड करके, इट्स अबाउट राजीव गांधी असैसिनेशन, तो उस वक्त हाँ मैंने उसमें शिवरासन किया था, जो राजीव गांधी को जिन्होंने मारा, ब्लास्ट किया, तो वो शिवरासन मैंने किया था उसमें लीड रोल. तो उस वक्त मैं पहली बार जब कर्नाटक गया था और बड़ा नंदी के वहाँ पे मुहूर्त का शॉट ये था, तो मैं ध्यान से सुन रहा था, तो मुझे समझ में आ रहा था वो कन्नड़ा भी, क्योंकि बहुत सिस्टर लैंग्वेज है ये, तेलुगु कन्नड़ा और मराठी बहुत सिस्टर, बहुत नज़दीक का है, थोड़ा सा डिफरेंस है. मराठी मालूम नहीं है, तेलुगु कन्नड़ा इज सिस्टर लैंग्वेज. हाँ, पर इवन मराठी आल्सो बहुत सारे सिमिलर शब्द है, बहुत सारे सिमिलर शब्द है, साउंड एक है. अच्छा अच्छा, ओके. मराठी, कन्नड़ा और तेलुगु साउंड सेम है. तमिल का थोड़ा सा नेजल साउंड है, मलयालम अगेन नेजल साउंड है, टंग ट्विस्टर है. तो ये साउंड होता है एक, तो हम एज एन आर्टिस्ट हम लोग वो पहले वो समझ लेते हैं. ऑब्जर्वेशन मतलब आपकी, हमारे गुरु हमेशा बोलते थे आंखें और कान खुले रखो, बाकी सब समझ में आएगा अपने आप को, और ये बंद रखो. Super, super. So, what happened with Acharya, sir? हाँ? What happened with Acharya? नहीं, आचार्य में मुझे लगता है ऐसा कि मैं 23-25 डेज शूट किया था, और अब मैं फिल्म में दिखता नहीं हूँ. वो कहीं इधर उधर छोटा सा, कहीं हाथ दिख रहा है, कहीं मैं दिख रहा हूँ, ऐसा होता है. पर ये होता है, मतलब मैं कंप्लेंट नहीं करता ऐसे. So almost 23 days हाँ, Acharya work 23 చేసి days हाँ शूट किया at था. least shot కూడా రాలేదు. हाँ, मतलब मैं पता नहीं, एक जूनियर जैसा दिखता हूँ ऐसा, और बहुत अच्छा कैरेक्टर था एक्चुअली. కొరటల్ గారితో అడిగారు. कोटल सर बहुत मतलब जब शूट कर रहे थे हम लोग, तो और ऑलमोस्ट 99% चिरंजीवी सर के साथ था, और चिरंजीवी सर भी बहुत हर शॉट के बाद तारीफ करते थे मेरी. क्या हुआ? और पता मैं, और ये भी एक बार तो चिरंजीवी सर ने कोटाल शिवा सर को बोला कि भाई यार प्रेशराइज रवि टू स्पीक डायलॉग इन तेलुगु, वो हिंदी में बोलने दो, बहुत अच्छा कर रहे हैं वो. तो कोटाल शिवा सर मेरे पास आए थे और बोले थे नहीं रवि जी, यू आर स्पीकिंग वेरी वेरी फाइन तेलुगु, आप तेलुगु में ही बोलिए. मैं बोला हाँ मैं तेलुगु में बोलूँगा सर, क्योंकि ऑलरेडी अभी इतना साल से बोल रहा हूँ, तेलुगु डायलॉग बोल रहा हूँ, तो उसमें क्या प्रॉब्लम है. पर कुछ होता है, कभी कभी स्टोरी चेंज हो जाती है या पता नहीं क्या होता है वो. What happened with that movie, sir? I mean, वो भी गड़बड़ हो गया पूरा, मालूम नहीं, मैं देखा भी नहीं फिल्म को, क्योंकि मुझे पता चला कि आप मैं नहीं हूँ फिल्म में. तो मैं बोला, मैं थोड़ा डिसअपॉइंटेड तो होता है ना, आदमी मेहनत करता है और जब फिल्म में नहीं रहता है तो ऐसा लगता है कि यार बहुत अच्छा, और बहुत अच्छा कैरेक्टर था मेरा, बहुत ही अच्छा कैरेक्टर था. कि पर any experience with चिरंजीवी गाరు? I mean, on that time. बहुत अच्छा, वो एज एन एक्टर बहुत अच्छे हैं, एज एन ह्यूमन बीइंग वो बहुत अच्छे हैं, कोई ये नहीं. और शूटिंग के टाइम भी बहुत वो भी सेम जैसे बाला शेयर करते हैं ना, वो भी रवि जी आप ऐसा करो मैं ऐसा करता हूँ, आप ऐसा करो मैं ऐसा करता हूँ. मतलब यहाँ पे ये एक पॉइंट मैंने देखा यहाँ पे. यहाँ पे आर्टिस्ट अगर अच्छा है ना, तो वो आपको और पुश करते हैं, प्रोत्साहित करते हैं. जो हिंदी में नहीं है, वो वहाँ पे जलस शुरू हो जाती है. जलस शुरू? हाँ. यहाँ पे यहाँ के सारे जितने भी अच्छे एक्टर स्टार के साथ मैंने काम किया ना, तो यहाँ पे आप उनको अच्छा लगता है कि यार ये अच्छा एक्टर है, मतलब दे फील गुड, दे सपोर्ट यू, दे हाँ, मतलब और सबके सामने बोल देते हैं. जैसे बाला सर भी सबके सामने, अभी परसों ही लास्ट वीक हम लोग एक शॉट कर रहे थे, तो बाला सर का हम 3-4 लोग एक लाइन बोलते हैं, और बाला सर सामने वो एक ही लाइन है उनका, और उसके बाद पूरा सीक्वेंस शूट किया. तो बाला सर बोले कि अरे क्या बात है, आप अच्छा कर रहे हैं सब लोग, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड. मतलब ये इवन चिरंजीवी सर भी, जितने भी यहाँ पे देखा ना मैंने, पूरे साउथ में, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट तेलुगु और कन्नड़ा, और पूरा साउथ में यहाँ पे अच्छे एक्टर की बहुत वैल्यू है, और उसको रिस्पेक्ट बहुत मिलता है, और उसकी अप्रिशिएशन भी बहुत ज़्यादा मिलता है. तो ये शुरू से देख रहा हूँ मैं कि यहाँ पे, मतलब मैं मास में जब मैंने पहली बार बोला कि नहीं आई वांट टू डब दिस, क्योंकि मैं डब भी करता हूँ ना, तेलुगु तमिल कन्नड़ा पूरा डब मैं करता हूँ. अच्छा, हाँ, हाँ, I dub all films myself. Now, I mean, after that film, Mass. हाँ, almost. Okay, मेरा dubbing जैसा. हाँ, myself, all language. Okay. हाँ, क्योंकि
जब एक्टर परफॉर्म करता है ना हम लोग, तो हमको पता होता है क्या क्या इमोशन है इसके. యా ఆ ఎమోషన్కి తగ్గ వాయిస్ మీరే ఇవ్వగలరు. करेक्ट. అవును. तो खाली बेस वॉइस नहीं होता है. और डबिंग वाला क्या करता है बहुत से टाइम, वो खाली वॉइस देता है ऐसे डा 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 डा. ఆహా. तो उसमें इमोशन होते हैं. अभी जैसे मैं बोल रहा हूँ कि ये मैं वॉइस को श्रिंक करके बोल रहा हूँ, और जब कभी जरूरत पड़ती है तो ये वॉइस को और बेस बना के बोल सकता हूँ. तो वो कैरेक्टर क्या है, सीन क्या है, वो हिसाब से. और नहीं तो वो कैरेक्टर को किल कर देता है ना అవును. डबिंग అవును. वाला. అవును. तो इसीलिए हम लोग कोशिश करते हैं कि डब खुद करे, ఓకే. और वो बेटर एक्चुअली. मतलब अपना काम पूरा करो ना, మ్మ్, మ్మ్. ये नहीं कि खाली एक्टिंग कर दिया गया निकल गया, नहीं. तो और ये शुरू से किया है मैंने. हर पहली फिल्म मैंने डब की, क्योंकि वो लैंग्वेज का एक डर रहता है ना आपके दिमाग में, ఓకే. वो नहीं रहना चाहिए, वो ख़त्म करना है. और आई लव, मतलब ये जो लैंग्वेज है ना, मतलब एक कितना कितना वेरिएशन है मालूम है. మ్మ్, మ్మ్, మ్మ్. एक पानी को यहाँ हिंदी में पानी बोला जाता है, मराठी में पानी बोला जाता है, మ్మ్. और यहाँ पे नीलू बोला जाता है, वहाँ तन्नी बोला जाता है, वहाँ पे नीर बोला जाता है. शब्द एक ही है. శబ్దేకి. हाँ. और ये मज़ा है ना, ये भी है कि इतने. సార్ అట్లా లైక్ ఇప్పుడు మీరు చెప్పారు ఆల్మోస్ట్ 23 డేస్ ఆచార్యలో వర్క్ చేశారు కాబట్టి మీరు షూటింగ్ ప్రాసెస్ చూశారు, జరిగింది చూశారు. అంటే ఆ మూవీ వచ్చి డిజాస్టర్ అయింది. సో దెర్ ఈస్ వన్ ప్రాబ్లమ్ హియర్ యాజ్ వెల్, లైక్ మోస్ట్ ఫ్లాప్ వచ్చే థింగ్ అనేది ఎవరి మీద పడుతుంది అంటే లైక్ డైరెక్టరా లేదంటే చిరంజీవి గారి దేని మీద ఎవరి మీద పడుతుంది అంటారు? नहीं, मुझे लगता है, मुझे जो समझ में आया था, और जो बाद में मुझे लगता है वो RRR हिट हो गई. तो शायद रामचरण जी को अंदर ले लिया, तो पहले शायद उनका गेस्ट अपीयरेंस था, वो कैरेक्टर बढ़ गया, शायद ऐसा कुछ हुआ होगा, मुझे एग्जैक्टली मालूम नहीं है, क्योंकि लोग बोलते नहीं ना क्या हुआ. पर मैंने 23 डेज शूट किया, ये तो सच है. और वो इतना प्यारा कैरेक्टर था, इतना प्यारा कैरेक्टर था कि मतलब आज तक मैंने किया नहीं ऐसा कुछ. मतलब मतलब मैंने मतलब एक गुंडा है, ऐसा कैरेक्टर था, एक टेम्पल टाउन का. టెంపుల్ టౌన్. हाँ, टेम्पल टाउन की स्टोरी थी ना ये शुरुआत में. तो वहाँ का एक गुंडा है, ये छोटी मोटी चोरी में चमारी करता है, चीटिंग करता है, और बाद में वो इतना चेंज हो जाता है कि वो साड़ी बेचने लगता है, और ही बिहेव लाइक ए लेडीज. ఓకే. मतलब इतना कॉमेडी. और एक्चुअली मतलब चिरंजीवी सर मुझे बोले थे कि रवि जी क्या कर रहे हैं आप, बहुत बढ़िया कर रहे हैं आप. मतलब इतना I mean, did you discuss with Chiranjeev sir? I mean, नहीं, do you नहीं, discuss वो with बाद में Chiranjeev sir after the किसी film? किसी से मिला नहीं मैं. बाद में किसी से नहीं मिला, तो पता ही नहीं है क्या हुआ था एक्चुअली, क्या कैसे हुआ, कुछ मालूम नहीं है. और इसलिए अगर आपको पता नहीं है तो मुझे लगता है उसके बारे में बोलना भी गलत है फिर. हाँ, पर कुछ तो रीज़न हुआ होगा, या पता नहीं क्या किसने क्या किया, पर गलत हो गया, क्योंकि ओरिजिनल जो स्टोरी सुनाई थी मुझे वो अलग थी, जो फिल्म में वो अलग है बोले, जो कहानी सुनाई. This is the first time or previously ఎప్పుడైనా అయిందా అలా ఒక? नहीं, पहली बार था. चिरंजीवी सर के साथ भी वो फिल्म पहली थी, और कोटाला शिवा सर के साथ भी वो पहली बार कर रहा था. నో ఐ మీన్ మీకు అంటే नहीं, पहली बार हुआ ऐसा. ఫస్ట్ अभी तक नहीं हुआ कभी. अभी ऐसा. तक नहीं हाँ, नहीं, अभी तक कभी नहीं हुआ ऐसा. కొంచెం కూడా సీన్లు డిలీట్ అవ్వడం ఎక్కడ లేదు? नहीं, ऐसा नहीं. हाँ, एक आध इधर उधर हो जाता है, हाँ, पर इतना before पूरा movies. कैरेक्टर ही गायब. 23 डेज मतलब इट्स अ बिग कैरेक्टर. yes बराबर. एटलीस्ट पर डे 2 सीन भी बोला तो ऑलमोस्ट. और हीरो के साथ ही था ना, हाँ, चिरंजीवी सर के साथ ही था सब कुछ. तो आप सोच लीजिए. तो बुरा लगा बस, पर ठीक है, फिर कभी काम करेंगे. अच्छा काम करेंगे, या और किसी फिल्म में करेंगे सेम कैरेक्टर. अभी तो शुरू हो जाएगा. अभी तक जो लोगों ने देखा है कि पुलिस वाला या विलन, तो अभी बाला सर के साथ जो आ रहा है उसमें एक अलग कैरेक्टर है. एकदम फुल मील्स. हाँ, एकदम नहीं डिफरेंट है. हाँ. अच्छा, रवि काले ये भी करता है, अरे इमोशनल ये भी करता है, ऐसा अच्छा तो है. ఓకే సూపర్. సో సార్ ఒకసారి మీ గురించి తెలుసుకుందాం బిఫోర్. అంటే లైక్ ఫస్ట్ ఆర్జీవ్ గారు ఎక్కడ మిమ్మల్ని చూసారు, లైక్ మిమ్మల్ని ఫౌండ్ చేసింది ఎక్కడ? नहीं, मैं 2002 में मैंने लास्ट प्ले किया. उसके बाद मैं 2 साल सिर्फ आरजीवी के साथ स्ट्रगल कर रहा था. 2 years ఆర్జీవి సార్ बस. हिंदी में और किसी फिल्म मेकर के पास नहीं गया मैं, स्ट्रगल नहीं किया, क्योंकि उसका रीज़न था, कुछ कैलकुलेशंस थी मेरी. क्योंकि मेरा जो लुक है वो हिंदी वालों को नहीं चलेगा. करण जौहर के ऑफिस में जाके मैं क्या करूँगा, वो मुझे चपरासी भी नहीं बनाएगा. क्योंकि मेरा लुक, उनकी फिल्में देख लीजिए ना आप, उनको सब गोरे चिट्टे, एक अलग लुक वाले लोग चाहिए. बराबर.
एक आरजीवी थे, उनकी फिल्में देखो तो वहाँ पे कैरेक्टर होता था, हर फिल्म में कैरेक्टर्स होते हैं और कैरेक्टर को वैल्यू बहुत ज़्यादा देते थे। तो ये स्टडी था मेरा। तो मैं जब थिएटर बंद किया उसके बाद मैं सिर्फ आरजीवी, बिकॉज ऑफ आरजीवी। हाँ नहीं नहीं वो आरजीवी मतलब उन्होंने तब तक कितने एक्टर को प्रमोट किया, मतलब ऐसे उठा के बड़े एक्टर बना दिया, कितने डायरेक्टर को उठा के बड़ा डायरेक्टर बना दिया, बराबर। तो मनोज वाजपेयी से लेके, नहीं तो हम लोगों को कौन काम देगा, आशीष विद्यार्थी लो या मनोज वाजपेयी, आशुतोष राणा, हम जो ये पूरे एक साथ के लोग हैं, मिलिंद गुना जी, ऐसे। पर जिसका लुक एकदम पंजाबी, गोरा चिट्टा, हैंडसम, हाइट 6 फीट है, उनको करण जौहर के यहाँ काम मिलता है, या और बाकी जो भी है, बराबर। पर आरजीवी के फिल्म में आपको कैरेक्टर दिखते थे, मतलब वो काला भी होगा मेरे जैसा, वो उसका मतलब हाइट ज़्यादा नहीं होगा, पर वो कैरेक्टर होगा, वो एक्टर होगा, उसको काम मिलेगा, बराबर। मतलब राजपाल यादव को कम स्टार बना दिया उन्होंने, बराबर। राजपाल यादव को कौन खड़ा करेगा, नहीं तो आरजीवी ना। ऐसे कई लोग हैं, मनोज वाजपेयी को हीरो बना दिया, बराबर। तो ऐसे ये उनका पूरा हिस्ट्री था। तो मैंने भी डिसाइड किया कि अब करेंगे तो इनके साथ ही करेंगे और यहीं से निकल जाऊंगा मैं, और वही हुआ। అంటే మీకు ఎలా తెలిసింది అప్పటికి ఆర్జీవి గారి గురించి हाँ, कैलिबर? हाउ डू यू नो दैट? नहीं उसका रीजन वो भी बोलता हूँ मैं आपको। वो उनको मैं बहुत तंग किया, 2 साल आरजीवी को मैंने तंग किया, और उनका नंबर आ गया था मेरे पास, क्योंकि मैं बहुत कनेक्टेड था, थिएटर वगैरह सब। तो सब लोग उनको जाके सब लोग बोलते, अरे ये अच्छा रामू ये अच्छा एक्टर है, इसको ले लो। और वो मुझे ऐसा देखते थे और उनको लगता नहीं था। और ये उन्होंने मुझे सेट पे बताया, सरकार जब की हम लोगों ने, तो कुछ शूटिंग खत्म होने के बाद एक दिन मुझे उन्होंने बताया कि रवि, मैं तुमको एक्टर ही नहीं समझता था, और तुम मुझे बार बार मैं फ़ोन करता था उनको, 12-15 बार उनको फ़ोन किया मैंने। मतलब ऐसा होता था कि मैं कॉल करता था उनको, और कॉल करने के बाद वो बोलते थे, रवि राइट नाउ आई एम इन हैदराबाद, कैन यू कॉल मी आफ्टर 15 डेज ना। मैं अलार्म लगा के 1 तारीख को अगर फ़ोन किया है तो 15 तारीख को फ़ोन करता था। अच्छा। और 15 तारीख को बोलते थे, रवि राइट नाउ नथिंग इज देयर, कॉल मी आफ्टर 1 मंथ ना। मैं 1 महीने के बाद फ़ोन करता था। और ऐसा करते करते 12-15 बार, मतलब 1.5 साल मैंने उनको डिस्टर्ब किया। बाद में, हाँ 2 ईयर्स। तो बाद में मैंने सोचा यार नहीं ये कुछ आई एम अननेसेसरी, आई एम गिविंग ट्रबल आरजीवी। तो मैंने नंबर डिलीट कर दिया। फिर अब तक 56 का एक सीन आया मेरे पास, और वो सीन मुझे पढ़ने दिया। तो मैंने पढ़ लिया, क्योंकि वो असिस्टेंट डायरेक्टर ने पढ़ दिया, और वो एक्टर ढूंढ रहे थे, और छोटे एक सीन के लिए कोई अच्छा एक्टर मिलता नहीं ना। तो उनको पता था कि ये करेगा नहीं, पर बोले सीन देते पहले, तो सीन दिया मुझे पढ़ने। तो सीन तो अच्छा था, वो एक अब तक 56 में कॉर्पोरेटर का सीन है, और नाना पाटेकर के अपोजिट था वो। तो मैंने पढ़ लिया, तो बोलता है कैसा है, मैं बोला अच्छा सीन है यार। तो अरे ये अपोजिट नाना पाटेकर है, अब तक 56 नाव फिल्म है, करेगा। तो थोड़ा सा मैं स्ट्राइक हो गया। मैं बोला यार ये एक्टर का सीन है, और सामने नाना पाटेकर है, बोले एक अच्छा एक्टर है, अच्छा एक्टर, बराबर। तो एक अच्छे एक्टर के साथ काम करना, और मैं उनके साथ थिएटर कर चुका था, 2 साल साथ में थे हम लोग उसके पहले। तो मैं बोला चलो कर दे यार, मैं करता हूँ। तो बस कुछ पैसे की भी बात नहीं, कुछ नहीं। मैं बोला, और 1-2 घंटे में सीन शूट हुआ है वो। 2 घंटे में सीन शूट हुआ, मतलब 9 बजे 10 बजे हम लोग 9 बजे की शिफ्ट थी, 9 बजे रात की नाइट शिफ्ट थी, 11 बजे पैकअप भी हुआ था, और मैं घर चला गया था। तो शूट होने के बाद एडिट करने आरजीवी बैठ गए वो सीन, और ये मेरा लक। और उन्होंने देखा, वो सरकार के सेट पे मुझे बताया कि रवि मैं एडिट करने बैठा, और आई वाज शॉक कि जिस लड़के को मैं एक्टर नहीं समझता ये अच्छा एक्टर है। कट टू वो हैदराबाद आ गए। नागार्जुना सर, वो दोनों दोस्त हैं, और यहाँ पे मास का मैंने फुटेज मेरा शूट हुआ था। अच्छा 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 अच्छा। तो वो भी देख लिया उन्होंने, क्योंकि नागार्जुना सर उनको दिखाने लगे कि मेरा नया फिल्म है, देखो। वहां देखे रवि काळे। ओके सो ही इज वर्किंग फॉर मास एज वेल, అంటే లైక్ इन द नहीं फ्रेंडशिप ऐसे हाँ, मतलब एक फुटेज दिखाने लेके गए नागार्जुना सर कि मेरी नई फिल्म ऐसे ऐसे, और ये राघवेंद्र लॉरेंस डायरेक्टर है, ऐसा ऐसा कुछ फुटेज है, देख लो। ओके। तो वो वहां पे भी रवि काळे, तो वो और मतलब कंफर्म हो गया। तो वो सरकार का स्क्रिप्ट रेडी था शायद, और डिसाइड किया कि सरकार का चंदर मिल गया। और वो फिर मुझे कॉल करके बुलाया गया, मतलब जब सरकार की कास्टिंग शुरू हो गई, तो उन्होंने अपने असिस्टेंट को बोला, एक रवि काळे करके एक्टर है, उनको बुला लो, बात करनी है। और बुला लिया, और मेरे हाथ में सरकार, और आज यहाँ जो हूँ उसका कारण
आरजीवी है, उनकी वजह से, मतलब अगर वो नहीं होता तो शायद पता नहीं आगे क्या होता, मैं शायद खेती बाड़ी करता या कुछ और करता या सब्जी बेचता। So that's how you entered into the films. हाँ पर Sir, I'll ask you one thing. Sorry to disturb हाँ. you. You know the RGVs are capable. यस At the starting days, he gave a lot of hit. Rangila, Yes. Sarkar, whatever it may be. कंपनी, Company, सत्या, Satya. हाँ बहुत What happened nowadays? I mean, have you वो ever actually- asked him like what happening RGV? Why you are doing this such a kind of films? नहीं, मुझे भी बहुत बड़ा, और मुझे लगता है ये बहुत बड़ा लॉस है हाँ हम जैसे लोगों का भी। हाँ लॉस ये है हम्म, क्योंकि एक तो उनकी जो काम कर रहे हैं हाँ वो न- नहीं हो रहा है कुछ, मतलब जो सरकार तक, मुझे लगा सरकार राज तक हम्म, मैजिक था, वो सरकार मैजिक, प्योरली मैजिक। हाँ मैजिक था, क्योंकि उसके बाद वो मैजिक पता नहीं क्या हो गया है, और मुझे लगता है बाउंस बैक करेंगे कभी वापस, क्योंकि एक फेज आता है हर एक किसी के लाइफ में, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो बाउंस बैक करेंगे। हो सकता है ऐसी एक फिल्म लेके आएंगे कि फिर से आरजीवी सबको दिखेगा, आरजीवी। Have you ever sitting with him? I mean, नहीं भी अभी नहीं हुआ है, बहुत टाइम हो गया, बीच में कोरोना के बाद शायद 1 साल के दरमियान हो गया, मतलब 2-3 साल हो गया मैं मिला नहीं सर को, और चाहता हूँ उनके साथ काम करना, पर अब उनका बुलाएंगे कभी और बाउंस बैक करेंगे। super. Sir, previous film, last film, what film you watched? Telugu film లో మీకు లాస్ట్ గా చూసిన ఫిల్మ్ ఏంటి? మీకు బాగా నచ్చిన ఫిల్మ్ తెలుగు ఫిల్మ్ లో? मैं फिल्में बहुत कम देखता हूँ, ये एक शॉकिंग है हाँ। आपको अभी। हाँ मतलब मैंने जो काम किया ना, उसमें से 70% फिल्में मैंने देखी नहीं है जो मैंने काम किया है। मैं बहुत चूजी फिल्म वॉचर हूँ, मतलब जब लोग बोलते हैं ना 15 दिन के बाद, अरे ये बहुत बढ़िया फिल्म है, बहुत बढ़िया, उसके बाद मैं देखता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है नहीं तो यार थिएटर में जाके टॉर्चर हो जाएगा बहुत। और एज एन एक्टर क्या होता है, हाँ जैसे एक लॉयर होता है या एक डॉक्टर होता है, तो कोई उस फील्ड के बारे में अगर कोई गलत बोलेगा वो डाइजेस्ट नहीं कर पाता है। तो हम लोग ऐसे थिएटर एक्टर है ना कि अगर थोड़ा भी इधर उधर दिखा ना तो ऐसा लगता है यार, अरे यार क्या कर रहा है यार, मतलब अच्छा करो ना यार, हाँ, इतना बड़ा मौका मिला था, अच्छा करना है, तो वो हो जाता है। तो इसलिए फिल्म बहुत कम देखता हूँ मैं, सीरियल नहीं देखता। हाँ मतलब मैं, मुझे लगता है जब मतलब 2 घंटा 3 घंटा थिएटर में जाने के बाद वेस्ट हो जाएगा वो, और टॉर्चर हो जाएगा अपने आप को। तो इसलिए पहले रिपोर्ट जब understand. 15-20 दिन का रिपोर्ट आता है लोगों का, नहीं यार ये बहुत बड़ी फिल्म है, बहुत बढ़िया है, तो फिर जाके देखता हूँ मैं। అప్పుడు మాత్రం వెళ్తారు। नहीं तो, और मेरी भी, मैंने 70% मैंने जो काम किया वो फिल्में मैंने देखी नहीं है। हाँ ये भी शॉकिंग है। స్టిల్ हाँ, మీ ఫిల్మ్స్ still కూడా नहीं, 75 और देखना भी नहीं चाहता हूँ। क्रेजी। मतलब कुछ फिल्में होती है ना जो आपको लगता है कि यार मैंने कुछ नया किया, तो फिर जाके देखो, या किसी एक्टर ने बहुत अच्छा काम किया इस फिल्म में, तो जाके देखो, तो ऐसा फिर वो फिल्में देखता हूँ मैं। बाकी कमर्शियल स्टफ ऐसा लगता है, खेती बाड़ी करते हैं ना, पेड़ लगाते हैं, ये करते हैं, वो टाइम वहाँ यूज़ करते हैं, या तो एक्टिंग करते हैं या कुछ और करते हैं, कुछ सीखते हैं नया। సార్ అయితే ఆల్మోస్ట్ 100 ఫిల్మ్స్ చేసి ఉంటారు కదా, ఆల్మోస్ట్ 100 नहीं ऑलमोस्ट 300। ఓ సారీ సారీ సో సారీ అంటే లైక్ తెలుగు తమిళ కన్నడ ఇవన్నీ हाँ, కలిసి 100 तेलुगु అనుకున్నాను तमिल నేను. कन्नड़ा हिंदी मराठी మరాఠీ ऑल हाँ ఆల్ all 300 language। ప్లస్ ఫిల్మ్స్. हाँ तो ऑलमोस्ट Super, 300 के super. करीब, 300 के करीब हो गया। సో ప్రొఫెషనల్ లో హ్యావ్ యు ఎవర్ సీన్ ప్రొఫెషనల్ గా లో అయిన టైం ఎప్పుడైనా చూసారా మీరు? मुझे सबसे ज़्यादा प्रोफेशनल अगेन साउथ में लोग मिलते हैं मुझे, यहाँ पे टाइम पे आते हैं सब लोग। हाँ यहाँ स्टारडम नहीं है, हाँ स्टार भी है ना, जो भी जितने भी बड़े, बाला सर भी सेट पे खड़े रहते हैं, सेट पे बैठते हैं। बाला सर को भी मैंने देखा है, हाँ मतलब अभी 25-30-23 दिन शूट कर रहा हूँ साथ में, सेट से हिलते नहीं है वो। అంటే ప్రొఫెషనల్ లో టైం ఫర్ యూ, లో టైం ప్రొఫెషనల్ గా नहीं ऐसा आया ही नहीं, నెవర్. क्योंकि 5-6 इंडस्ट्री में घूम रहा हूँ। हाँ कंप्लीटली वर्क ऑन हाँ मतलब योर हैंड्स. और जितना भी मुझे टाइम मिलता है ना, अभी समझो 1 महीना शूटिंग नहीं है, हाँ तो नो प्रॉब्लम, मैं फार्मिंग करता हूँ, अच्छा ओके तो मैं ये सोचता हूँ कि यार ये अच्छा टाइम मिला है, तो वहाँ कुछ करते हैं, ओके. या और फैमिली के साथ टाइम करते हैं। मतलब हमेशा काम जरूरी नहीं है ना। సో నెవర్ లో టైం. No, 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 మీ no. లైఫ్ టైం లో ఎప్పుడు లో చూడలేదు, లో పీరియడ్ नहीं, లో టైం. जब से फिल्मों में आया, हाँ. मतलब 2004 से अभी तक ऐसा मैंने, मतलब ऐसा टाइम नहीं आया कि यार मेरे पास काम नहीं है, या Yes, मैं sir. ऐसा मैंने सोचा है। हाँ. हाँ हो सकता है मैं 1 महीना पूरा काम नहीं है, क्योंकि अपने यहाँ पे ये एक होता है ना, का पितृपक्ष है
या ये है तो अभी नया फिल्म प्रोजेक्ट शुरू नहीं होता है, या ये नहीं ये होता है, तो वो तो मैं एंजॉय करता हूँ उस चीज़ को भी, क्योंकि अच्छे एक्टर को दुनिया में कहीं भी काम की कमी नहीं है, अच्छा एक्टर होना चाहिए बस। ऑफ कोर्स। और दूसरा, अगर हम लोग जैसे मैं पूरे लाइन बोलता हूँ, डायलॉग बोलता हूँ पूरे के पूरे, हाँ मतलब कई लोग है सुना है मैंने कि हिंदी वाले 1 2 3 बोलते हैं। ఎస్ ఎస్ నా ये- నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ అదే. సో కొంతమంది మా తెలుగులో సీనియర్ క్యారెక్టర్ ఆర్టిస్టులు కూడా చాలా మటుకు వేసిన ఎలిగేషన్ ఏంటంటే ఎందుకు మీరు హిందీ యాక్టర్స్ని అక్వైర్ చేసుకుంటున్నారు, వాళ్ళు డైలాగ్స్ చెప్పరు, 1 2 3 చెప్పేస్తారు, మా తెలుగులో చాలా మంది ఉన్నారు కదా అన్నారు. బట్ కొంతమంది యాక్టర్స్ నిజంగానే ఇప్పుడు మీలాంటి వాళ్ళు డైలాగ్ టు డైలాగ్ చెప్పడానికి ట్రై చేసిన हाँ వాళ్ళు मतलब अभी आप सोच लीजिए ना, मास की लाइनें मैंने अभी तक याद है मुझे, हाँ. राजन्ना में भी एक मतलब एक एक दो दो लाइनें तो हम लोग ऐसे बाय ऐड करते हैं। हम्म, अब फिल्मों में डायलॉग कितना होता है, हम्म. एक दो लाइनें ना Just, हाँ. एक साथ में, फिर हम लोग तो कर देते हैं पूरा, हम थिएटर वाले हैं, हम्म, तो 2 लाइनें तो हम लोग यू बाय हेड करते हैं। हम्म, जैसे राजन्ना में भी एक 4 5 लाइन का था वो, ये రా కొండపల్లి కొడుకులారా हम्म, మిలోడైన బయటకొస్తారా ఈ సాలిగాని కోసం ఆ రారు నన్ను చూస్తే, तो ऐसे तो पूरा बाय हेड करते हैं हम लोग, हम्म, हम्म, पूरा इमोशन, उसका मीनिंग मालूम है हमको। मतलब ఒక్కేడిని अकेले को कोटाडान की मारने को इंत इतने मंदिनी लोग पंपाइडे भेजे सत्या सत्या, हाँ. तो पूरा सीख लेते हैं हम लोग, Okay. पूरा स्टडी करते हैं और उसमें पूरी जान डाल देते हैं, ओके. तो उसमें और डबिंग भी करते हैं। हाँ. तो मैंने तो ये मास से मैंने बोला हम्म, वो डायरेक्टर को, सर आई वांट टू डब दिस, ओके. वो शॉक हो गए। अच्छा अच्छा. हाँ उस सेम डे मेरी शाम की फ्लाइट थी, तो बोले नहीं मुझे बोले डायलॉग, मैं बोला बाय हार्ट है सर, तो बोले बोल के दिखाओ, बोल के दिखाया, वो राघवेंद्र लॉरेंस ऐसे सर पकड़ के नीचे जमीन पे बैठ गए, बोले हिंदी एक्टर डायलॉग याद है पूरा, मैं बोला हाँ सर पूरा काम करना है, ओके. तो बोले शाम का फ्लाइट कैंसिल करो, हाँ. कल शाम का फ्लाइट डालो, कल सुबह रवि जी डब करेंगे, डब किया तो कॉन्फिडेंस आ गया। एक बार आप जब करते हैं ऑब्वियसली नेक्स्ट फर्स्ट टाइम, हाँ नेक्स्ट टाइम तो इजी। इटलो अम्मा करके एक फिल्म की थी मैंने तेलुगु में ही, अच्छा अच्छा. उसमें इतने डायलॉग थे मेरे, इतने डायलॉग थे हम्म, कि मतलब मैं बोल ही रहा हूँ, पूरी फिल्म में बोल रहा हूँ, वो भी मैंने डब कर दी। हम्म. 3 दिन लगे मुझे डबिंग करने। अच्छा ओके. हाँ मतलब इतने डायलॉग बोल रहा था मैं, और बहुत बढ़िया फिल्म थी इटलो अम्मा। ओके. तो ऐसे है। ये नंदू मल्ला के साथ मैंने जो की थी रंडरेल्लू आरू, हाँ. उसमें भी बहुत सारे डायलॉग थे, ओके. वो भी डब की मैंने। क्योंकि वो इमोशनल डायलॉग थे, कॉमेडी डायलॉग थे, तो वॉइस का यूज कैसे करना है, क्योंकि वॉइस का कल्चर होता है ना, एक ऊपर जाता है, श्रिंक भी होता है। आप जब इमोशनल बोलते हैं So, तो pitches हाँ ఉంటాయి, पिचेस उसका जैसे संगीत में सुर होते हैं, वैसे इसमें भी सुर होते हैं, अभिनय में भी सुर है, रस है, इमोशंस है, हाँ. तो वो वॉइस में भी आती है इमोशन। अब जब हंसते बात करते हैं तो एक अलग वॉइस आता है, अब जब इमोशनल होते हैं तो अलग वॉइस आता है, बराबर वॉइस चेंज होता है ना। Yes, obviously. तो ये डबिंग वाले को हो सकता है, मतलब सकता मैं है, सबको but नहीं, हाँ, completely पर 100% जितना दे पाएंगे। एक्टर करेगा ना उसको पता है ना, उसका भी लेवल होता है ना, हाँ. कि ये इमोशन कितना है, मतलब 5 डिग्री है, 7 डिग्री है, 10 डिग्री है, 100 डिग्री है, बराबर। तो बहुत ही हाई पिच इमोशन है, कि टूट गया है आदमी, तो वो अलग बात करेगा, ओके. और थोड़ा सा इमोशनल है मैं, तो वो अलग बात करेगा। वॉइस में इतना वेरिएशन है ना, అవును. तो वो डबिंग आर्टिस्ट को नहीं पता चलेगा, Of course, actor को पता 100% ఎవరు, ఎందుకంటే బికాజ్ యాక్టర్ కి మాత్రమే తెలుస్తుంది యాక్టింగ్ हाँ, ఎంత क्योंकि- పిచ్ ఇవ్వాలని. और उसको पूरी स्टोरी भी पता है ना, हाँ. कैरेक्टर्स क्या है, डायरेक्टर होता है, वो फाइनल क्या हमने डिसाइड क्या किया है, तो वो सारी चीज़ें जो है, तो इसीलिए बेटर कि डब भी करो। और मुझे अच्छा लगता है कि मैं पूरा काम करता हूँ, मतलब ये नहीं कि मैंने 1 2 3 बोला और कोई तो बेचारा डब कर रहा है। సూపర్ సూపర్. సార్ ఐ వాంట్ టు నో యువర్ ఫ్యామిలీ, అంటే లైక్ ఏంటి అసలు? हाँ मैं एक्चुअली मैं किसान के घर में पैदा हुआ, ఓకే. छोटे से गांव में, पूना और शिरडी के बीच में, मतलब शिरडी अपोजिट साइड 70 किलोमीटर है, पूना अपोजिट साइड 70 किलोमीटर, और एक फार्मर किसान फैमिली रैतालू, वो उसके घर में पैदा हुआ। ग्रेजुएशन तक गांव में ही था मैं, और एक नॉर्मल फैमिली, मतलब मिडल लोअर मिडल जो भी बोलो आप, मैं क्योंकि मैं वो नहीं बोलना चाहता हूँ। మ్యారేజ్ हो गया? हाँ मैरिज हो गया सर, मेरा 2 बच्चे भी है। 2 बच्चे भी? हाँ मतलब बड़े बड़े बच्चे हैं। बड़े बड़े हाँ। बच्चे. ओ, 20 साल से ऐसा ही दिख रहा हूँ ना, मास बट में। यू आर टू यंग सर. हाँ मतलब मैं योगा करता हूँ सर,
अच्छा, okay. रोज, और सबको रिक्वेस्ट करता हूँ हाँ। योगा करो, प्राणायाम करो, और अपने आप को फिट रखो, अपने फूड पे ध्यान दे दो। मैं डाइट करता हूँ 2 मील्स ए डे। 2 meals a day? हाँ 2 मील्स Still? डे, हाँ। फ्रॉम 20 साल से? नहीं, आप पिछले 5-6 साल से, कोरोना के 2 साल पहले से हाँ। मैंने, नहीं तो मैं ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर बराबर नॉर्मल ये होता है ना अपना। हाँ, हाँ। तो अभी कोरोना के 1-2 साल पहले से मैंने अपने आप को ये करने के लिए सिर्फ 2 मील्स, मतलब लंच और डिनर, इन बिटवीन कुछ नहीं। सुबह एक चाय लिया तो मतलब लेमन टी वगैरह, ब्लैक टी। शूटिंग है तो 4 बजे कॉफ़ी, शूटिंग है तो, घर में है तो गारंटी नहीं। वो कभी पीता हूँ, कोई आ गया, कोई मन किया तो पीता हूँ, नहीं तो ओके। स्किप करता हूँ, क्योंकि घर में कोई पीता नहीं है तो मुझे ही जाके किचन में जाके बनाना पड़ता है, और फिर वो मुझे ही पीना पड़ता है। तो कभी कभी कंटल आ जाता है, जाने दे यार, काय के लिए कॉफ़ी के लिए इतना झंझट करना है। ओके। तो शूटिंग पे कभी पी लेता हूँ, और अच्छा रहता है, क्योंकि ओके। मैं योगा करता हूँ ना, तो मुझे पता है ज़रूरत अपना स्टमक इतना ही है, और उसमें अपन क्या क्या डालते हैं, बहुत ज़्यादा डालते हैं कुछ। तो और दूसरा ये है, जब आप एम्प्टी स्टमक होते हैं ना, आपके पास एनर्जी ज़्यादा होती है। एम्प्टी स्टमक? हाँ, एनर्जी ज़्यादा होती है आपके पास। जैसे आप फूड खाते हैं ना, और हेवी फूड खाया तो आपको ऐसा लगता है कि यार अब आराम करो, मतलब वो डाइजेशन पे एनर्जी चली जाती है, डाइजेस्ट करने के लिए कंसंट्रेशन वहाँ चला जाता है। ओके। तो ये भी है कि और जितना कंट्रोल फूड खाएंगे आप, उतना आपका फिजिकली आप अच्छे रहेंगे, और एनर्जी की लेवल अच्छी रहेगी आपकी, स्किन अच्छी रहेगी आपकी। क्योंकि ज़्यादा खाने से लोग मरे हैं, ज़्यादा खाने से, भूखा रहने से कोई नहीं मरा है आज तक। पॉइंट। बराबर। पॉइंट। ज़्यादा खाने से लोग मरे, उनको फूड पॉइजनिंग हुआ है, या वेट बढ़ा है, या उनके कमर में प्रॉब्लम, घुटनों में प्रॉब्लम आ गया, इधर प्रॉब्लम आ गया। मतलब थोड़ा फूड पे, मतलब हाँ, मतलब जीने के लिए खाना है या खाने के लिए जीना है। ये 2 चीज़ें। कुछ लोग खाने के लिए जीते हैं, मतलब खाना है, मतलब फूड है, मैं आई लव फूड, बट लिमिट। पर वो एक मर्यादा होना चाहिए थोड़ा सा फूड के, है ना। थोड़ा अगर गुलाब जाम खाना है, स्वीट खाना है, तो इतना खाओ, इतना सा है, पर वो 5-7 मिनट खाओ, धीरे धीरे खाओ। ये नहीं कि उठा दिया ऐसा। वो डंपिंग ग्राउंड नहीं बना उसको। सर चिल्ड्रंस, 2 चिल्ड्रंस? हाँ, एक लड़का है मेरा, योगीराज। हाँ। वो अभी ही इज अ वाइन मेकर, हाँ। बियर मेकर, मतलब सर आई वांट हिज नंबर सर। वो यूके में जाके बियर के, क्राफ्ट बियर कैसे बनाना है, वो होटल मैनेजमेंट किया है। ओके। और ही लर्नड अबाउट वाइन मेकिंग एंड ऑल? या तो होटल मैनेजमेंट के बाद उसने पहले बियर बनाना सीखा यूके में जाके, कोरोना के टाइम वो उधर था यूके में। उसके बाद वो, उसको लगा कि मुझे अभी वाइन कैसे बनाना है वो सीखना है। फिर सुला में, नासिक में, वहाँ एक सीज़न किया उसने, ट्रेनिंग लिया। फिर यूएस में जाके एक सीज़न ट्रेनिंग करके आया। और अभी मेरे ही उस फार्म में वाइन मेकिंग, वाइन टूरिज्म और एग्रो टूरिज्म, अच्छा। मतलब किसान के घर फार्म में आ जाओ और टूरिस्ट बन के, वो 1 डे टूर होगा, ऐसा वो प्लान है। तो उसका वो मतलब एक रिजॉर्ट होगा, रिजॉर्ट जैसा। अच्छा। वो उसका प्लान He will explain how to make a wine and all the हाँ। from the starting to हाई ending. एंड पूरा वाइन मेकर बनना है, वो है ऑलरेडी। Nice. हाँ, इज अ वाइन मेकर एंड बियर मेकर आल्सो, क्राफ्ट बियर स्पेशली। Crop beer. हाँ, Okay. तो Sir, वो how's दोनों your response? I mean, it's a completely different job. एकदम Very- डिफरेंट। हाँ, मैं नहीं, उसको जो पसंद है, मुझे लगता है जिसको जो पसंद है वो करना चाहिए। जैसे मुझे एक्टिंग पसंद है, तो मुझे ये काम नहीं लगता है। एक्टिंग मुझे काम नहीं लगता है, फार्मिंग मुझे काम नहीं लगता है। मैं जब भी मेरे फार्म में जाता हूँ तो सुबह अपना टिफ़िन लेके जाता हूँ, सुबह 7-8-9 बजे, और पूरे दिन वहाँ रहता हूँ। तो मेरे वहाँ के कॉलेज के या गांव के लोग हैं, रिश्तेदार हैं, वो उनको जब पता चलता है कि मैं आ गया हूँ गाँव में, तो मैं बोल देता हूँ हाँ मैं आया हूँ, मैं फार्म में हूँ, कभी भी आ जाओ, शाम तक 7-8 बजे तक कभी भी आ जाओ। सुबह से 8 बजे से लेके शाम को 8 बजे तक मैं उधर ही रहूँगा, क्योंकि मैं टिफ़िन लेके जाता हूँ। तो आते हैं, मिलते हैं, मिलना है तो मिल लो, नहीं है तो मैं अपना फार्म में हूँ। दूसरा बॉय? लड़की है मधुरा, बेटे का नाम है योगीराज, लड़की का नाम है मधुरा। वो भी बिजनेस में ही आएगी, यहीं पे इसी बिजनेस में आएगी। Okay. हाँ, तो वो उसका भी ग्रेजुएशन हुआ है अभी। They're happy with your work? 100%। उनको, मतलब उनके लिए मैं एक क्या बोलते हैं, వాళ్ళు క్రిటిసైజ్ చేస్తారా మీ మూవీస్ గానీ ఏమైనా చూసి? नहीं उनको वो मौका नहीं मिलता है। बोलते हैं आप बहुत
परफेक्ट कर देते हैं। नहीं, उसका रीजन है क्योंकि मैं जो थिएटर किया ना 12 साल आफ्टर ग्रेजुएशन, थिएटर पे हाँ ग्रेजुएशन 12 साल ग्रेजुएशन के बाद 12 साल वाह वाह आप, वाह और वो भी मुंबई जैसे शहर में अच्छे लोगों के सामने परफॉर्म किया है। लास्ट प्ले नाना पाटेकर के साथ, मतलब आप सोच लीजिए किस लेवल पे काम किया है। ఎస్ బికాస్ ఎందుకంటే థియేటర్ ఆర్టిస్ట్ వచ్చేసి లాస్ట్ లో ఉన్న వాళ్ళకి కూడా हाँ అంత नहीं, थिएटर का expressions क्या होता है ना, मैं थिएटर का एक्टिंग अलग है और सिनेमा का एक्टिंग సినిమా अलग है, యాక్టింగ్ అలాగే बराबर, क्योंकि अभी मैं यहाँ पे हूँ, ये ऑडिटोरियम है, तो मुझे अगर थिएटर करना है तो मुझे बॉडी लैंग्वेज लाउड पकड़ना पड़ता है, हाँ, हाँ, क्योंकि वो लास्ट वाला जो है ना उसको भी समझ में आना है कुछ। हाँ। और फिल्म की एक्टिंग है ना वो क्लोज मीडिया है, या, मतलब आपको 70 mm पे आपका हाँ, आंख बोले तो आंख ही दिखेगा, तो खाली इतना भी किया तो बहुत है। हाँ और थिएटर में ये करना पड़ेगा क्योंकि बॉडी लैंग्वेज दिखना है, तो वो थिएटर एक्टिंग डिफरेंट है। और पर हम लोग क्या है ना, हम लोग ट्रेनिंग में ही हमको ये सारा सिखा दिया था हमारे गुरुओं ने, पंडित सत्यदेव दुबे और विजय मेहता जी ने, तो ये सब पहले से पता था। तो जैसे अभी फिल्मों में क्या होता है, थिएटर में अगर ये एक मैं समझो एक एग्जांपल, एक टैबलेट लेना है कि मैं एक साइको कैरेक्टर है मेरा, समझो मैं बैठा हूँ ऐसा और साइको है ये, और ये टैबलेट लेना है, ये थिएटर में अगर करना है तो ऐसा पहले ऐसे देखेगा और बोलेगा भी मुझे बहुत सर दर्द है, मुझे टैबलेट खाना है, ये हो गया, ये थिएटर एक्टिंग, Theatre बराबर, क्योंकि ऑडियंस को ये भी दिखाया, ये भी yes, दिखाया। వాళ్ళకి अभी చూపించాలి हाँ, కాబట్టి. फिल्म का एक्टिंग क्या है ना, मुझे कुछ हो गया, मुझे टैबलेट खाना है, ये फिल्म का, क्योंकि यहाँ हर चीज़ यहाँ का क्लोज जाएगा, ये क्लोज जाएगा, ये भी टॉप एंगल से क्लोज जाएगा, क्योंकि हैंड में कुछ नहीं है फिर भी ये खा रहा है, ये साइको है, तो ये समझ में आना चाहिए। तो पर ये हम सब लोग पहले से मालूम है हमको। బిఫోర్ में మూవీస్ వచ్చినాక ముందే हाँ, ఇవన్నీ थिएटर మీరు learn बहुत చేశారు. 12 साल थिएटर, अभी 20 साल फिल्में हो गई, तो मतलब आप सोच लिए 32 ईयर्स, Of 35 course, you are ईयर्स। guru for guru of acting. नहीं, मुझे लगता है मेरा ये स्टेटमेंट भी है, मैं हमेशा बोलता हूँ कि ऊपर वाले ने अगर मुझे अगले 100 जन्म भी एज एन एक्टर पैदा किया, अगले 100 जन्म, तो भी मैं वो 99वें 100वें जन्म में बोलूँगा स्टिल आई एम नॉट परफेक्ट एक्टर, क्योंकि ये इतना बड़ा है, इतना वास्ट सब्जेक्ट है कि आप पॉसिबल ही नहीं कभी परफेक्ट होना। हाँ, आप इसीलिए हम लोग हिंदी में प्रयोग बोलते हैं, कोशिश, आई ट्राई, ఓకే तो मैं हमेशा बोलता हूँ आई ट्राई माई लेवल बेस्ट, क्योंकि वो परफेक्ट नहीं है। బట్ మా వరకు పర్ఫెక్ట్ అయ్యారు సార్ ఎన్ని नहीं 100 वो है, पर वो और भी तरीके हो सकते हैं, हो ఆఫ్ सकते కోర్స్ ఎంత ఉన్నా ఇంకా ఉంటుంది हाँ, కొంచెం ఉంటుంది मतलब आप यहाँ पे भी जितने भी बड़े बड़े एक्टर हैं ना, उनको भी पूछ लो कि वो भी सेम दूसरी बार करो तो वो कुछ अलग ही होगा। तो इसीलिए वो हमेशा ये कहते हैं हम लोग कि नोबडी इज परफेक्ट इन दिस वर्ल्ड, तो इसलिए बोलते हैं ना नोबडी इज परफेक्ट इन दिस वर्ल्ड। ऑब्वियसली यस तो बहुत बढ़िया, पर एक है कि जब एक्टर बनने के बाद एक चीज हो गई कि एक ही जिंदगी में कई सारी जिंदगी जीने को मिला, मतलब पुलिस ऑफिसर से लेके, मतलब कांस्टेबल से लेके कमिश्नर तक काम किया, गली के गुंडे से लेके बड़ा डॉन तक काम किया। ये तो बहुत सारे कैरेक्टर एक ही जिंदगी में जीने को मिला। ఎస్ సార్ పొలిటికల్ యాక్టివ్ ఉంటారా ఎప్పుడైనా పొలిటికల్ గా बहुत అర్థమైంది అందుకే అడగాలనిపించింది मतलब बहुत लोगों ने मुझे फोर्सफुली पॉलिटिक्स में ले जाने की कोशिश की, मैं अभी तक बच गया हूँ। बच गया मतलब अगर उनको मान लिया होता, हो सकता है मैं MP MLA कुछ तो होता आज। हाँ हाँ आज होता कहीं किसी पार्टी में। అవ్వాలి కదా సార్ ఏం అవ్వలేదు ఎందుకు ఇంట్రెస్ట్ లేదా मतलब मैं एक 6 साल मैं वेजिटेबल होलसेल एसोसिएशन जो है, अच्छा, अच्छा, मुंबई का जो होलसेल मार्केट है वेजिटेबल, ఓకే वहाँ पे 6 साल 96 से लेके 91 तक मैं यूनियन का सेक्रेटरी था, वेजिटेबल अच्छा। एसोसिएशन, होलसेल डीलर्स एसोसिएशन का सेक्रेटरी था मैं। अच्छा ओके तो और उस वक्त बॉम्बे से न्यू बॉम्बे मार्केट शिफ्ट हो रहा था। नाया बॉम्बे हाँ, न्यू बॉम्बे में, तो वो बहुत सारे मिनिस्टर के साथ उस जमाने में मैं बात करता था, अच्छा, मीटिंग अच्छा, करता था। मतलब ये लड़का सा था, पर जैसे नेता लोग कपड़े पहनते मैं वैसे उस 6 साल में वैसे कपड़े पहनता था, खादी का कुर्ता पायजामा ऐसा, और एकदम नेता बन के मंत्रालय में जाता था महाराष्ट्र में, मुंबई में, और यूनियन का सेक्रेटरी था। अच्छा तो बहुत कोशिश की मुझे पहले कॉरपोरेटर के लिए मुंबई में, तो मैं बोलता था नहीं यार मुझे एक्टर बनना है यार, ये कहाँ जाएंगे मैं, हाँ भाई ये करता हूँ क्योंकि एक इशू लिया है
कि जो जिनको शॉप नहीं था न्यू बॉम्बे में, अच्छा, ओके। उनको शॉप दिलाना, ये इशू था। हम्म, जो पीड़ित लोग थे, क्योंकि जिनका अभी लाइसेंस है उनके पास, पर उन्होंने शॉप बुक नहीं किया था उस वक्त, तो वो एक इशू था। पर जिन रियल मुंबई सरकार। हाँ, बॉम्बे हाँ, सरकार। रियल में इवन मेरे एरिया में मुझे एमएलए के लिए ऑफर हुआ था एक पार्टी से, नाम नहीं लूंगा उनका, ओके। वो भी आफ्टर सरकार इमीडिएटली 2 साल के बाद। आफ्टर सरकार 2 हाँ, साल के सरकार बाद। रिलीज होने के बाद एक बहुत बड़े पार्टी के नेता, वो मैं मुझे बोल रहे, पूछ रहे थे आई वांट टू नो दैट पार्टी। नहीं नहीं, मुझे लगता है कि एक्टर को एक्टर रहना चाहिए, क्योंकि हम इमोशनल लोग होते हैं बहुत, हम किसी का बुरा नहीं कर सकते हैं। ये मैंने उस वक्त भी देखा, सेक्रेटरी जब था मैं, और जब मतलब इस लाइक पब्लिक लाइफ ना, कि सारे लोगों का आप एक इशू लेके बात करते हैं, ओके। तो मैंने ये ऑब्जर्व किया वहाँ पे कि हम बहुत एक्टर बहुत इमोशनल होता है। वो ये नहीं सोचता कि ये मेरा है या और किसी का है, ये नहीं यार, ये प्रॉब्लम है ना, तो बस मैं इसके साथ रहना है मुझे, ये प्रॉब्लम सॉल्व होना चाहिए। और पॉलिटिक्स में वो नहीं चलता है, वो पहले देखते हैं ये किस पार्टी का है, पहले वो देखते हैं। और वो मुझे लगता है वो मुझसे नहीं होगा। मुझे लगता है कि नहीं यार, जो अन्याय है गलत है, जो सही है, वो चाहे ये अपना हो या और हो। అలా అయితే సెట్ అవ్వరు మీరు, ఏ పార్టీకి సెట్ అవ్వరు మీరు. हाँ, तो मैं इसलिए नहीं, मेरे फैमिली वाले भी बोलते हैं कि अच्छा वो आप पॉलिटिक्स में नहीं गए, कि नहीं तो आपकी पार्टी वाले आपको मार देते हैं। True. ఎట్లా అంటే కష్టం. पॉसिबल ही नहीं है। ఏపీ పాలిటిక్స్ చూస్తుంటారా? ఏపీ కానీ తెలంగాణ हाँ, मतलब politics? थोड़ा बहुत अवेयर हूँ, मतलब देखते हैं हम लोग हमेशा क्या क्या चल रहा है यहाँ पे, क्या हो रहा है। కళ్యాణ్ గారు డిప్యూటీ సీఎం, పవన్ కళ్యాణ్ గారు ನಾವು हाँ, नहीं, उन्होंने जो स्टैंड लिया, मेरी पर्सनल राय है ये, हाँ. बराबर। मैं हिंदू हूँ हम्म, और मैं गर्व से कहता हूँ मैं हिंदू हूँ, और मुझे इसका फख्र है, ओके. बराबर। और हिंदू के लिए जो भी आगे आएगा मैं उसको सपोर्ट करूंगा, एटलीस्ट मेरा ये इतना ही बनता है मेरे से, क्योंकि एक्टर बहुत सॉफ्ट टारगेट होता है। मैं अगर कुछ ऐसा स्टेटमेंट दे दूं, कल मेरे ऊपर मोर्चा आ जाएगा, क्योंकि मैं किसी पार्टी का नहीं हूं। पर हाँ, मैं इतना 100% कहता हूं कि हिंदू के बारे में जो भी कोई, जैसे अभी मोदी जी है, क्योंकि ये हिंदू राष्ट्र है, मैं कहता हूं, क्योंकि हमारा विभाजन क्यों हुआ था, यही हुआ था ना कि मुस्लिम राष्ट्र अलग है और हम आपके साथ नहीं रह सकते, इसलिए हमें अलग राष्ट्र दे दो। तो आपको दिया पाकिस्तान, बांग्लादेश, तो ये अभी हिंदू राष्ट्र है, और यहाँ पे हिंदुओं के लिए जो भी काम करेगा वो मेरा हीरो है। ओके. तो इसलिए पवन कल्याण सर मेरे लिए हीरो है। और उन्होंने जो कहा सनातन रक्षा, సనాతన రక్ష. हाँ, वो उसके लिए भी 100% होना चाहिए। సో చూస్తున్నారా అయితే మీరు ఆయన చెప్పే हाँ, मैंने, wordings और అన్ని सबसे बड़ी बात मैं सबसे बड़ी बात उन्होंने जो की, एक मुझे बहुत अच्छी लगी, जब वो डिप्टी सीएम का ये हुआ, सब कुछ हुआ, उनको सक्सेस मिला, उसके बाद आपने चिरंजीवी सर को मिलने गए, सर मैंने नोटिस किया था, उन्होंने पहले जूता उतारा, बाद में yes, yes. कंप्लीट साष्टांग दंडवत बोलते हैं ना अपन, అవును అవును. वो किया। ये है सनातन धर्म, ये है सत्य सनातन धर्म, ये है हमारी शिक्षा दीक्षा। वसुधैव कुटुंबकम, जीवो जीवस्य जीवनम, ये सिर्फ हिंदू धर्म ही बात करता है। आज तक किसी हिंदुओं ने फोर्सफुली किसी को कन्वर्ट करके अपने हिंदू नहीं बनाया है। నేను జస్ట్ 2 మినిట్స్ ముందే మా కెమెరా పెద్ద సేమ్ మాట్లాడారు, సేమ్ ఇష్యూ పవన్ కళ్యాణ్ గారి గురించి మాట్లాడితే ఇదే మాట్లాడా। तलवार के जोर पर हमने किसी को सलवार नहीं पहनाया है। हाँ. जो भी हिंदू में आए ना, हाँ. वो उनको लगा कि नहीं यार ये अच्छा है, मुझे यहाँ जाना चाहिए। और मैं योगा करता हूँ, मैं आपको पहले ही बोला, प्राणायाम करता हूँ, मतलब एटलीस्ट 2 आवर्स चाहिए मुझे रोज। अच्छा. योगा प्राणायाम, ओके. 50 मिनट्स का प्राणायाम है मेरा, भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, और सब प्रॉपर 6 चक्रास ओपन ना, मतलब कोशिश करता हूँ, मतलब वो होगा नहीं मालूम नहीं मुझे, पर मैं पूरा, और आग बंद करके 50 मिनट्स का मेरा पूरा प्राणायाम होता है। और जहाँ तक हो सके, मैं बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैं जिस दुनिया में फंसा हूँ वहाँ पे सब कुछ मतलब साधु सन्यासी की तरह नहीं हो सकता है, बराबर। हाँ, तो जितना हो सकता है मैं, मतलब यहाँ पे कई लोग हैं अपने इंडस्ट्री में, फिल्म इंडस्ट्री में, वो सब ड्राइवर को पता है। मैं जब टाइम मिलता है, मुझे टाइम नहीं है, तो होटल में मेरा एक्सरसाइज हो जाता है, योगा और प्राणायाम में गाड़ी में बैठ के करता हूँ। तो तीनों चारों इंडस्ट्री सबको पता है कि रवि काले गाड़ी में बैठता है। अब मैं पूछ लेता हूँ लोकेशन कितना टाइम है, तो बोलता है सर 40 मिनट लगेगा, तो मैं 40 मिनट प्राणायाम गाड़ी में करता हूँ, और ये बहुत लोगों को पता है।
ओके। सब ड्राइवर को पूछो, जितने भी इंडस्ट्री के ड्राइवर है ना अपने, हाँ। सबके सामने मैं कर रहा हूँ और मैं बैठ जाता हूँ ऐसे एकदम हाँ। और शुरू हो जाता हूँ एकदम पद्मासन डाल के और शुरू हो जाता है एकदम ऐसा, और मुझे अच्छा लगता है और सबके सामने करता हूँ मैं। ओके। हाँ, तो ये करना चाहिए। और उन्होंने जो किया, मैं वो बात अधूरी रह गई, वो साष्टांग दंडवत किया बराबर। अपोजिट में अपने बड़े भैया का सर काट के जेल में जो बाप था उसको बड़े भैया का सर काट के बाप को प्रेजेंट किया था చాలా ఫాలో అయ్యారు మీరైతే बराबर। सर ये और हमारे यहाँ पे हमारे धर्म में हमें सिखाया जाता है कि बड़े भैया के पैर छुओ बराबर। मैं भी छूता हूँ मेरे बड़े भैया के, जब भी मिलता है पैर छूते हैं। और उस दिन मुझे ये सबसे अच्छी बात लगी पवन कल्याण सर की कि उन्होंने वो सक्सेस वो सब कुछ बाजू में रखा। यहां मेरा बड़ा भाई है, पहले जूते उतारे और साष्टांग दंडवत किया। हमारे इतिहास में भी है ना, हमारी बायोलॉजी में भी ना, राम का राज्य भरत ने उनके खड़ाव रख के किया था। అవును అవును పాదరక్షలు తీసుకెళ్లి రాజ్యాన్ని बराबर। చేశారు ये हमारी संस्कृति है। అవును हमने कभी, हिंदुओं ने कभी किसी के ऊपर आक्रमण नहीं किया। यह हमारी संस्कृति है और दुनिया को यही चाहिए। अभी दुनिया को अगर पीस, अभी देखो पूरे दुनिया में थर्ड वर्ल्ड वॉर कब शुरू होगा किसी को पता नहीं है అవును అవును बराबर। तो और ये इसका रीजन कौन है सबको पता है, मैं नाम लेने से कोई मतलब नहीं है। तो ये है, अब दुनिया शांति से अगर जीना है तो ये वसुधैव कुटुंबकम यही करना पड़ेगा। नहीं तो मतलब होता है ना कि आप खुद सुसाइड करने की बात यही है। ఆబ్వియస్లీ మీరు ఇందాక అన్న పాయింట్ ఎక్సైట్ కరెక్ట్. ఏ హిందూ కన్వర్ట్ అవ్వమని ఎవరిని అడగరు, ఏ హిందూ కూడా అడగరు, ఫోర్స్ చేయరు, నెవర్ ఫోర్స్. हाँ नहीं, जिसको आप मतलब या तो इकोनॉमिकली आप फोर्स करते हो उसको, या तो गलत इंफॉर्मेशन देके उसको फोर्स कर रहे हो, कुछ तो हो रहा है ना। या तो गलत मतलब कुछ आमिष, मतलब उसको कुछ दिखा के उसको कन्वर्ट कर रहे हो, क्यों कर रहे हो? या तो यहाँ तुमको बहुत तकलीफ है, वहां तकलीफ नहीं है क्या? अपने हिंदुओं में मतलब मैं कास्टिज्म पालता नहीं हूँ, मानता नहीं हूँ बराबर। ये कास्टिज्म पहले नहीं था, वर्क के ऊपर आपका कास्टिज्म आया था, पर मैं उस डिटेल में नहीं जाना चाहता हूँ, उसका इतना नॉलेज भी मुझे नहीं है। पर सेम अपोजिट साइड में भी सेम है। जो क्रिश्चियन हो गए, मैं डायरेक्ट नाम लेता हूँ जी, या जो अपने यहाँ से जो मुसलमान बन गए, मुस्लिम बन गए, उनको वहाँ पे क्या एक्सेप्ट किया गया है? उनको उसमें भी कास्टिज्म है। ఆబ్వియస్లీ ప్రతి దానిలో క్యాస్టిజం ఉంది. हाँ, तो क्या मिला आपको? कुछ नहीं मिला। क्या दिया आपने? मतलब उनको खाली गलत फहमी डाल के उल्लू बना दिया बराबर। अभी जो पवन कल्याण सर ने जो स्टैंड लिया ना, उसमें क्या शर्म क्यों करना है? वो लोग, कोई आप दूसरे लोग नहीं शर्माते हैं, हम हिंदू ही शर्माते हैं सिर्फ। तो मैं एक्टर हूं, नहीं यार, पहले मैं हिंदू हूं, जन्म से मैं हिंदू हूं और इसका मुझे अभिमान है, मुझे अभिमान है इसका। और हिंदू के लिए जो कुछ करेगा वो मेरा हीरो है। मेरे लिए मोदी हीरो है, मेरे लिए योगी आदित्यनाथ हीरो है, मेरे लिए पवन कल्याण सर हीरो है। ఓకే, ఐ వాంట్ టు నో వన్ థింగ్. ఇక్కడ మీరు అన్నది బాగుంది, హిందూయిజాన్ని సపోర్ట్ చేసిన వాళ్ళని అండ్ పవన్ కళ్యాణ్ గారిని సపోర్ట్ చేసిన. డూ యూ అంటే లైక్ మీరు అగైనెస్ట్ ఫర్ అదర్ రిలీజియస్ ఆర్ వాట్, ఆర్ ఇట్స్ కంప్లీట్లీ ఎలా యాక్సెప్ట్ చేయమంటున్నారు జనాలు? नहीं, और ये प्रूव है सर, ये मैं बोलने से नहीं होगा, ये प्रूव है। आज तक मैं किसी का विरोध नहीं करना चाहता हूँ बराबर। जी और जीने दो, आप भी जियो, हमको भी जीने दो। आप फोर्स मत करो, हम भी आपको फोर्स नहीं करेंगे। हाँ, पर एक दूसरे का रिस्पेक्ट भी रखो बराबर, एक दूसरे का रिस्पेक्ट भी रखो। ये नहीं कि मतलब आपकी चलेगी। और अभी जो अब तक हो रहा है, वक्फ बोर्ड का उदाहरण ले लो, तो हिंदू रक्षा क्यों नहीं होना चाहिए? फिर क्यों नहीं है? वो भी होना चाहिए फिर। तो क्रिश्चियन रक्षा भी करो ना, जैन रक्षा भी करो, सिख रक्षा भी करो, उनको क्यों नहीं है? स्पेशल ट्रीटमेंट क्यों? मेरा ये कहना है। एक ही कौम को, एक ही जाति को स्पेशल ट्रीटमेंट क्यों? सबको दे दो ना फिर।
बराबर, इक्वालिटी होनी चाहिए। इसलिए ये एनआरसी जो है या जो जो बोल रहे हैं अभी मोदी साहब, वो होना चाहिए। एक कानून सबको होना चाहिए, अलग ट्रीटमेंट क्यों? आप और मैं एक ही है ना, तो एक ही कानून होना चाहिए, अलग क्यों? సో వాళ్ళకి ఇచ్చినప్పుడు మనకు కూడా ఎందుకు ఇవ్వకూడదు అని అంటారు. చేస్తే అందరికీ చేయాలి, లేదంటే ఎవరికి లేదంటారు. अब आप मैं और पूरी दुनिया और यहाँ सबका ब्लड अगर देखा जाए ना, ये हमने बनाया है, ब्लड एक ही है हमारा। यहाँ के जितने भी मुसलमान हैं ना, यहाँ मुस्लिम्स हैं, वो हमारे ही ब्लड के हैं। खाली उन्होंने पूजा पद्धति बदली है, वो दूर नहीं है, बराबर। वो मतलब कहीं बाहर से हाँ कुछ आए होंगे, कुछ परसेंट, पर हमने एक्सेप्ट किया ना। पारसी भी आए थे हमारे यहाँ पे, यहूदी भी आए थे, हमने एक्सेप्ट किए। हमने कब ना बोला है? जिए और जीने दो, अगेन वसुधैव कुटुंबकम। तो हमें किसी को हटाना है या ये करना, ये है ही नहीं हमारे लिए। हाँ, छेड़ोगे तो छोड़ोगे नहीं, ये भी है, बराबर। कि अगर आप मतलब ये वन साइड नहीं होगा। मतलब एक कहानी आती है ना कि महात्मा गांधी जी ने बोला था कि एक गाल पे मारा, दूसरा गाल पे आगे करो, पर उन्होंने तीसरा गाल के लिए नहीं बोला था। अलग काद मल्ली में तो एक हो गया, दूसरा हो गया, फिर उसके बाद मैं सोचूंगा अभी, क्योंकि गांधी जी ने कुछ नहीं बोला है, बराबर ना। तो बटना नहीं है हमें और कटना भी नहीं है हमें। ओके, हमें भी एक साथ रहना है, ओके, और तभी कुछ हो सकता है। और नहीं तो हम भी वही सेम जो हालत हुआ आज बांग्लादेश में, आपने सुना देखा, अभी कश्मीर में जो देखा, अफगानिस्तान में कितने हिंदू थे वो कहाँ गए, पाकिस्तान में हिंदू थे कहाँ गए, बांग्लादेश आपके सामने हुआ, मन पकने वेस्ट बंगाल कश्मीर में आपके मतलब हो सकता है हमें उस वक्त इतना नॉलेज नहीं था, 90s की बात है, या इन्फॉर्मेशन नहीं थी, इतना मीडिया नहीं था, पर अब तो बांग्लादेश का तो आपके सामने है। तो हमें अब खुल के बाहर आना पड़ेगा, मुझे लगता है। और इसलिए मतलब वो ये नहीं कि यार मैं कैसे बोलूँ, मुझे क्या लेना है, नहीं, मैं सबको रिक्वेस्ट करता हूँ, बाहर आ जाओ, खुल के आ जाओ। సో అయితే డైరెక్ట్గా ఒకటి అడుగుతా, అంటే ఈసారి కూడా చాలా తక్కువ పర్సంటేజ్తో బీజేపీ ఫామ్ చేసింది గవర్నమెంట్. అంటే నెక్స్ట్ టైం సో అదే బీజేపీ ఉండగలదంటారా? కాంగ్రెస్ ఏమైనా వచ్చేవి పాసిబిలిటీస్ ఉందా అని మీకు ఏమైనా అనిపిస్తుందా? కాంగ్రెస్ వస్తే ఎలా ఉంటుంది అంటారు మీరు నెక్స్ట్? वो चांस ही नहीं है अभी, ఛాన్స్ नहीं नहीं। अभी हरियाणा में बता दिया, हाँ, कश्मीर में भी बता दिया, कांग्रेस हो गया, अभी काम हो गया उनका। నెక్స్ట్ ఆదిత్య గారు काम हो गया। अब मुझे नहीं लगता है वो। हाँ, मैं किसी पार्टी का नहीं हूँ, ये भी बोलता हूँ मैं भले अभी मोदी जी का नाम लिया मैंने, योगी आदित्यनाथ का नाम लिया, या पवन कल्याण सर का भी नाम लिया, हिंदू को सपोर्ट करेगा वो मेरा हीरो है। ఓకే, कल कांग्रेस भी हिंदू को सपोर्ट करेगी ना, वो मेरे हीरो बनेंगे, सिंपल। అచ్చా అచ్చా, ఓకే, क्योंकि मैं हिंदू हूँ, యూ హ్యావ్ ఎ పిక్చర్ క్లారిటీ. क्लियर सर, कोई ऐसा ये नहीं कि नहीं, मैं और किसी के विरोध में नहीं है ये, मेरे सपोर्ट में ये, मैं हिंदू हूँ, मेरे सपोर्ट में है, उनके विरोध में नहीं है ये मेरा स्टेटमेंट। ఓకే, हाँ, मेरे सपोर्ट में है, क्योंकि नहीं तो मेरा सपोर्ट कौन करेगा, बराबर। तो मैं वोट देने जाता हूँ, और इसीलिए जाता हूँ कि नहीं ये मेरा काम है, सबको, इसलिए सबको रिक्वेस्ट करता हूँ, वोट दे दो, सोच समझ के दे दो, अपने लिए दे दो। నైస్ నైస్ సార్. ఎందుకు సార్ మీరు రావాలి సార్ పొలిటికల్లోకి వచ్చి కొంచెం ఇలాంటివన్నీ మాట్లాడుతూ ఉంటే కూడా ఒక మంచి ఫైర్ ఉంది మీరు. हाँ 100%, मैं पॉजिटिव रहता हूँ, हमेशा पॉजिटिव रहता हूँ, और अच्छी चीजें करने की सोचता हूँ, क्योंकि मैं किसी को हर्ट करने की नहीं सोच रहा हूँ, पर मैं अपने आप को बचाना, ये मेरा काम है ना, बराबर। तो इसीलिए पवन कल्याण सर के बारे में जो आपने बोला, तो मुझे चीज़ें अच्छी, और उनका स्ट्राइक रेट भी देखो, स्ट्राइक रेट 100 फिल्मों भी अच्छा स्ट्राइक रेट है, और वो डिसीजन लेने वाले लोग हैं, और मुझे डिसीजन लेने वाले लोग पसंद है, क्योंकि मैं भी डिसीजन लेने वाला बंदा हूँ। एक किसान के घर से जो पैदा हुआ और मुंबई में आया, और एक रात को सोचता है कि नहीं एक्टर बनना है, और बन जाता है, और एक नहीं 6 इंडस्ट्री में काम करता है, तो डिसीजन के बगैर हो नहीं सकता ना ये। और मेरे सारे स्कूल के दोस्त, मेरे रिलेटिव्स उस वो 12 साल में सब लोग मेरे से दूर गए,
अच्छा अच्छा क्योंकि एक ग्रेजुएट लड़का जो लॉ कर रहा था सब छोड़ के एक्टिंग करने लग गया, और उनको समझ में नहीं आता है कुछ, हम्म। तो उनको लगता था ये वेस्ट फेलो हो गया, ये पता नहीं क्या करता है, ये कहीं तो दिखता नहीं। और थिएटर में, छोटे थिएटर में का परफॉर्म करते थे हम लोग उस वक्त, तो दिखता तो कहीं नहीं है, और सीख रहा था मैं, तो उनको लगता था ये वेस्ट हो गया है, मतलब कुछ तो गड़बड़ हो गया है इसका दिमाग। तो इसलिए मेरे दोस्त टूट गए, रिलेशन वाले बाजू हट गए, हाँ और मेरे मुझे संशय की नज़र से देखते थे अच्छा कि ये पता नहीं क्या करता है, ये चोरी कुछ करेगा, कोई अपने घर में आया तो चोरी करेगा, कुछ लेके जाएगा, ये पता नहीं क्या करता है, कहाँ क्या, मतलब कुछ नशा करता है, क्या करता है मालूम नहीं। अच्छा अच्छा और मैं किसी को समझाने के, मैं उसमें जाना नहीं चाहिए, एक्चुअली समझाना नहीं चाहिए अपना। मैंने उनको अपनी ज़िंदगी से निकालना शुरू किया। मेरे पहचान वाला कोई मुंबई में अगर सामने से आ रहा है तो मैं गली में छुप जाता था, वो 12 साल, और वो जाने के बाद मैं निकल जाता था। ओके किसी की शादी में नहीं जाता था वो 12 साल, ग्रेजुएशन टू सरकार, किसी की शादी में नहीं जाता था, गांव के किसी फंक्शन में नहीं जाता था, हाँ क्योंकि जाऊंगा तो पूछेंगे क्या करता है, अच्छा मेरे पास जवाब नहीं था। ओके मेरे को फ्यूचर है ना, और दिखता कुछ नहीं है। सैक्रिफाइसिंग दैट इज आल्सो सैक्रिफाइस, हाँ 1000%। वो अगर नहीं करता तो आज यहाँ नहीं होता, मतलब एक 5 to 6 जॉब करता या जो भी है, पर मैं वो भी करता तो मैं अच्छा करता, ये भी 1000% है कि वो भी, मतलब मैं झाड़ू मारने का काम करूंगा, पर मैं ऐसा झाड़ू मारूंगा कि पूरे ऑफिस में बोलेंगे यार रवि काले के जैसा झाड़ू कोई नहीं मारता है। मेरा ये एटीट्यूड ये है कि मैं जो भी करूँ अच्छा करूँ, जान डाल के करूँ, मतलब काम कोई छोटा नहीं होता है। पर हाँ, मुझे एक्टिंग का लगा कुछ, एक्टर बनना है, ओके तो बस, तो फिर अच्छा करते ना। Sir, I want to know one thing. I'm covering all 360 degrees of about you. So I want to know about your romantic angle. Have you ever అంటే లైక్ రిలేషన్షిప్ హార్ట్ బ్రేకింగ్ థింగ్ ఇలాంటివి ఏమైనా మీ లైఫ్లో జరిగాయా? नहीं, वो भी सच अगर बोलूँ ना, हाँ तो जो मेरी लाइफ की जर्नी रही ना, हाँ उसमें एक तो शुरुआत का जो एक पीरियड होता है ना, आप ये सारी चीज़ें कब करते हैं, एक जो यंग एज होता है ना आपका, हाँ 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 बराबर, उस एज में ये होता है सारा। हाँ हाँ अब तो बहुत सोच समझ के करेंगे, बराबर, क्योंकि अब एक मैच्योरिटी आ गई। यंग एज में क्या हुआ, उस वक्त पैसा नहीं था, हाँ गांव छोड़ के शहर में आ गया। हाँ एक तो मतलब आपको सच बताऊं, मेरे पास ढंग के कपड़े भी नहीं थे। गांव से आया था ना, एक किसान का बच्चा, क्या कपड़े होंगे उसके पास। और मुंबई में आने के, मुंबई जैसा महंगा शहर, वहाँ पे आप क्या कर सकते हो, और घर से पैसे मांग नहीं सकते, कि माँ बाप ने आपको ग्रेजुएट बना दिया, उसके बाद भी आप उनके डिपेंड रहते हैं, तो वो फील होता है उस वक्त। तो मतलब हालात ये थे कि जब थिएटर भी करता था ना, तो जो हमारे साथ लड़कियां होती थी वो मेरे बाजू में भी खड़ी नहीं रहती थी। ओके उनको मतलब लाइक, मतलब ये इसका स्मेल आता है कुछ, पता नहीं क्या है, मतलब एक गांव का है, बहुत वो होता है ना, एक हाँ गांव का लड़का है, तो वो शहर में पली बड़ी थी, तो मेरे से बात भी नहीं करते थे कोई। हाँ मतलब ये सच, और ये सच्चाई है, मतलब ये बुरा नहीं मानता हूँ मैं, हाँ हाँ पर ये सच्चाई थी, मैं था ही ऐसा। ओके गांव का एक लड़का, मतलब सोच लो ना क्या होगा उसके पास, और कहीं जाके कहीं सोता है, कहीं खाता है, कहीं, और सपने बहुत बड़े हैं। दोस्त टूट गए, रिश्तेदार टूट गए, उसके पास क्या है, और वो क्यों ये सब सारी चक्कर में पड़ेगा, और कौन उसको लाइक करेगा। ना उसके पास पैसे है, ना करियर है, सपने हैं, और सबसे लास्ट लाइन में है, थिएटर में भी सबसे लास्ट लाइन में है। क्योंकि मेरे साथ जो थिएटर कर रहे हैं वहाँ पे, मतलब शहर के लड़के हैं, वो कोई डॉक्टर है, कोई अच्छा इंजीनियर है, या कोई अच्छे घर से है। उधर ही हाँ, मतलब वही है ना, वो थिएटर अच्छा थिएटर ग्रुप था ना। సో అక్కడ కూడా పాలిటిక్స్ हाँ, थोड़े में वहाँ पे भी पॉलिटिक्स हुआ, दबाने की कोशिश करते हैं, मतलब या तो हेट करते हैं, मतलब आउटकास्ट है ये, मतलब इज नॉट मैचिंग विथ अस, लाइक दैट दे बिहेव। ఓకే तो वो भी वहाँ पे भी फिर भी रहना है, सहना है, क्योंकि कुछ करना है लाइफ में, चॉइस नहीं है, बेगर हैज़ नो चॉइस। तो रहना है और सीखना है, पर आज वो कहीं नहीं है इंडस्ट्री में, मैं हूँ। 300 प्लस फिल्म्स यस, अच्छे इंडस्ट्री, छह इंडस्ट्री और पहली फिल्म सरकार बच्चन साहब के साथ, आरजीवी, टॉप मोस्ट डायरेक्टर उस वक्त के,
ऊपर वाले ने वो भी दिया ना इतना मुझे। लॉन्च। नहीं नहीं, ऊपर वाले ने ये भी दिया ना मुझे। हाँ, हाँ, ये तकलीफ मैं हमेशा बोलता हूँ, वो जो मेरे 12 साल है ना आफ्टर ग्रेजुएशन, वो जो एक्टिंग का स्ट्रगल पीरियड सीखना, वो मेरा असेट है। वो मैं जिसने मुझे तकलीफ दिया वो तकलीफ नहीं था। वो सोना जब भट्टी में जाता है ना और उसके ऊपर हथौड़ी पड़ती है, कंसिस्टेंसी। तब हाँ, तब जाके वो उसका ऑर्नामेंट बनता है, तब जाके गहना बनता है। जो मूरत है पत्थर की, वो छन्नी हथौड़ा जब नहीं पड़ता है ना तो उसकी वैल्यू नहीं है। जब छन्नी हथौड़ा पड़ता है तब जाके मंदिर में जाता है और भगवान बन जाता है। तो वो छन्नी हथौड़ो जो भी हुआ मेरे साथ 12 साल, ओके। वो बना दिया है मुझे। और इसलिए मेरे पास जो है ना वो बहुत एक्टरों के पास नहीं है। ये कैपिटल है मेरे पास 12 साल उसमें बहुत है। यहाँ पे वो छुपा के रखा है। वो जब काम करता हूँ ना एक्टिंग, तो वो रियल आता है। ग्लिसरीन ये वो या యాక్టింగ్ करने की जरूरत नहीं पड़ती, रियल करते हैं। బట్ యూ డూ సాఫ్ట్ సార్. అంటే లైక్ మేము విలన్ గా చూసి ఆ అగ్రెసివ్నెస్ అవన్నీ చూసాం కానీ యువర్ లైఫ్ కంప్లీట్ లైఫ్ కంప్లీట్ లైఫ్ कंप्लीट डिफरेंट लाइफ, డిఫరెంట్ లైఫ్ విత్ ఇప్పుడు మీరు एक्चुअली एक्चुअली कंप्लीट लाइफ। क्योंकि एक ही जिंदगी में ईश्वर ने मुझे, भगवान ने मुझे सब कुछ दिखा दिया। मतलब सक्सेस भी दिखाया సక్సెస్ और Family. लोग कैसे होते हैं, हाउ हाउ टू रीड पीपल, वो भी समझाया। वो स्ट्रगल के काल जमाने में, क्योंकि ऑलवेज आई टेल कि जब बुरा समय आता है ना, बैड टाइम ऑलवेज टीच यू ఎస్ obviously. और आपको बहुत स्ट्रांग आदमी बना देता है। तो वो 12 साल इसीलिए शायद वो भगवान ने सोचा कि इसको उठा के यहाँ पे डालो, थोड़ा सा भट्टी में तपना चाहिए, सोना ऐसा चमकना चाहिए, फिर चमकेगा। तो चमक गया शायद। థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్. చాలా విషయాలు షేర్ చేసుకున్నారు. ఫైనల్లీ ఇప్పుడు బాలయ్య గారి మూవీతో రాబోతున్నారు 106. 106 సో एनबीके। తొందరలో మేము కూడా థియేటర్లో नहीं, हम मैं भी बहुत आशा करता हूँ, क्योंकि हमारे बहुत डायरेक्टर भी बहुत अच्छे हैं। बॉबी सर బాబీ बहुत लवली पर्सन और पूरी टीम बहुत लवली है। और बालाया सर तो है ही है। और उनके साथ काम करने में जो मज़ा आता है ना, क्योंकि वो अपना समझ के बिहेव करते हैं सबके साथ, अपना समझते हैं। मतलब परसों ही लास्ट वीक में था, तो कुछ चावल की रोटी उन्होंने ऑफ़र की। वो बैठे थे, बोले रवि जी साहब इधर आओ, ये खाओ। तो मैं बोले क्या है? बोले रोटी खा लो, बहुत अच्छा है। खाया, बहुत टेस्टी था। तो ऐसे मतलब कभी डेट्स देंगे, कभी कुछ स्वीट्स देंगे, कभी कुछ ना कुछ लेके आते हैं। और బట్ ఆయన కొంచెం సీరియస్ అవుతూ ఉంటారు అంటారు కదా సెట్స్ లో, అవి ఎలా ఉంటుంది అది? नहीं नहीं, बहुत फ्रेंडली रहते हैं। हाँ, पर उनको स्टुपिडिटी पसंद नहीं है, ये सही है। स्टुपिडिटी पसंद नहीं है उनको। काम के टाइम कॉन्सेंट्रेट करना है, ये भी उनको, उनका एक रूल्स है उनके। యా యా स्टुपिडिटी नहीं करो, काम के टाइम कॉन्सेंट्रेट थोड़ा करो। बोलो, थोड़ा रूल्स बोलो. మీరు అబ్జర్వ్ చేసిన नहीं, उनके यही रूल्स है कि काम के टाइम पूरा फोकस करो। और बहुत सिंसियर है वो। मतलब वो मैंने देखा है उनको, अभी पिछले शॉट में क्या था और अगला शॉट है, तो वो कंटिन्यूटी पकड़ते हैं वो शॉट का, कि वहाँ पे अभी मैंने हथौड़ा मारा था और अभी ये डायलॉग बोलना है, तो वो अभी ये शॉट डायलॉग का है एक्चुअली, बराबर। तो फिर ये करके वो शॉट पे आएंगे, क्योंकि वो कंटिन्यूटी पकड़ते हैं। ఓకే. और ये बहुत कम लोगों को पता है। हम लोग थिएटर से ना ऑब्जर्व करते हैं कि बालाजी सर क्या कर रहे हैं, अच्छा है ये। वो कंटिन्यूटी, अब खुद की कंटिन्यूटी खुद ध्यान में रखते हैं। और उनको स्टुपिडिटी पसंद नहीं है। कॉन्सेंट्रेट करो, काम के टाइम काम, बाकी जब फ्री टाइम है आपका तो आप जो भी बातें करो, जो भी करो, फिर अलाउड है। पर ये अच्छी, ये होना चाहिए ना, काम 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 करना है। యంగ్ యాక్టర్స్ ఎవరిని ఇష్టపడతారు? లైక్ పసంద్, ఆప్కా పసంద్ యాక్టర్ నవే డేస్ యంగ్ యాక్టర్స్? मेरे सामने जितने भी लोग आए ना, तो वो सब अच्छे हैं। स्पेशली क्योंकि यहाँ पे टैंट्रम चलता ही नहीं है। यहाँ पे टैंट्रम बिल्कुल नहीं चलता है। साउथ की इंडस्ट्री में बिल्कुल कोई टैंट्रम आपके सहने, आपको हर चीज़ देंगे। आपकी जो भी ख्वाहिश है ना वो सारी पूरी की जाएगी, पर आपको काम देना पड़ेगा, काम दिखाना पड़ेगा। टैंट्रम नहीं चलते यहाँ पे, ये शुरू से है। और कई लोगों को बैन किया ना यहाँ पे। मेरे सामने राहुल देव को बैन किया है, प्रकाश राय को कई बार बैन किया है। क्यों? कुछ హ్యావ్ యూ ఎక్స్పీరియన్స్ విత్ ప్రకాష్ రాజ్ సార్? हाँ, उनके साथ भी काम किया ना मैंने। हाँ, నిజంగానే అలాంటి ఆ ఎక్స్పీరియన్సెస్ ఫేస్ చేశారా ఆయనతో? नहीं, मैं मेरे साथ ऐसा कुछ कभी नहीं हुआ, क्योंकि उस वक्त वो पॉलिटिक्स में नहीं थे ना, वो एक्टर थे। तो अभी इतने वो बहुत टाइम हो गया, मतलब 10 साल के पहले
अभी वो पॉलिटिक्स में आ गए ना, तो क्या होता है फिर आप एक अलग चश्मे से देखते हैं सारी दुनिया। जब आप, अगर मैं बीजेपी का होता बराबर, तो मैं बीजेपी की बात करता, मैं किसी का नहीं हूँ, इसलिए मैं हिंदू हूँ। मैंने क्या बोला, मैं हिंदू हूँ, Whoever मेरे supported बारे में जो Hindu, सपोर्ट करेगा, हिंदू के बारे में जो सपोर्ट करेगा, वो मेरा हीरो है, सिंपल। అండ్ ఇప్పుడు కూడా ప్రకాష్ రాజ్ గారు సేమ్ ఇదే పాయింట్ మీద పవన్ కళ్యాణ్ గారితో అగైనెస్ట్ గా మాట్లాడుతున్నారు. సో హీస్ అగైనెస్ట్ విత్ పవన్ కళ్యాణ్ సార్, యాక్చువల్లీ డిఫెండింగ్ హిస్ థాట్స్ యాక్చువల్లీ. न फिर उनको क्या कहना है, मतलब मैं समझा नहीं उनको क्या कहना था। और मैं जानता हूँ उनको भी थोड़ा सा, पर मैं टिप्पणी नहीं करूँगा क्योंकि वो मेरी उसके खिलाफ ही है सारी टिप्पणी, फिर मैं नहीं बोलना चाहता हूँ। मैं हिंदू हूँ और मैं मैड हिंदू हूँ। ఓకే. हाँ, मैं कट्टर हूँ और गलती से अगर मेरे हाथ में कुछ आ गया और ऐसा वो टाइम आ गया तो रियल में विलन भी बन जाऊंगा लोगों के लिए मैं। पर वो ना करे भगवान मेरे से, क्योंकि हर चीज़ सॉल्व हो सकती है बात करने से, मुझे लगता है। पर और इसीलिए हम कानून बनाते हैं ना, कानून बना रहे हैं हम लोग, बराबर। हम झुंडशाही नहीं यूज़ कर रहे हैं, जैसे बांग्लादेश में हुआ, वो झुंडशाही हुई ना, पाकिस्तान में कई बार हुआ, अफगानिस्तान में कई बार हुआ, ईरान में हुआ, आपके सामने एग्जाम्पल है। वो झुंड यूज़ करते हैं, मॉब यूज़ करते हैं, हम नहीं करते, हम दिमाग से काम करते हैं। हम कानून बनाएंगे सबके लिए एक, ये नहीं कि आपके लिए अलग हमारे लिए अलग, नहीं, सबके लिए एक ही थाली में खाएंगे हम लोग, पर उसमें एक ही खाना होगा, आपका अलग हमारा अलग नहीं होगा। Sir, final question. Are you worked with Karan Johar in starting days? नो No? Have you ever tried? नो, आई डोंट टू, काम भी नहीं करना चाहता हूँ। I mean, do you like him or not? I mean, नहीं, ऐसा कुछ नहीं, मेरा उनका कोई संबंध ही नहीं है आज तक। हाँ. पर जिस अब जहाँ मैं काम कर रहा हूँ, आई एम हैप्पी हियर। Because why I asked this, you did lot of Hindi films as well. What happening there? Is there नहीं, any मैंने जितना भी political हिंदी किया ना, वो सब आरजीवी के साथ किया, मैं Yeah, दूसरे that's ऑफिस में गया ही नहीं कभी, हाँ. और मुझे टाइम भी नहीं मिला जब से सरकार आई ना। क्योंकि क्या हुआ, मैं सरकार करने के बाद, मतलब मैं हमेशा बोलता था, जब हम बाजार में बिकने के लिए खड़े थे, कोई खरीदार नहीं था, खरीद कर आरजीवी ने हमें अनमोल रतन बना दिया, और उसके बाद इतनी डिमांड आ गई, तो अभी टाइम ही नहीं है किसके पास स्ट्रगल करने के लिए। और मतलब उनसे मेरी कोई दुश्मनी नहीं है, पर उनकी फिल्में देख के मुझे समझ में आता है कि वो मेरे लिए काम देंगे, इसकी गारंटी 99.99 नहीं है, तो व्हाई शुड आई वेस्ट टाइम देयर, बराबर। तो यहाँ पे मुझे इतना अच्छा काम मिल रहा है और 20 साल हो गए, तो मैं मतलब मैं अपनी ये जो बना है मैंने, तो ये आई एम एंजॉइंग, और सब कुछ दे दिया मुझे। आई सल्यूट तीनों जो साउथ की इंडस्ट्री है ना अपनी, मैं सल्यूट करता हूँ, यहाँ के ऑडियंस को सल्यूट करता हूँ, यहाँ के डायरेक्टर को सल्यूट करता हूँ, यहाँ के सबको सल्यूट करता हूँ कि हमें 20 साल आपने ब्रेड बटर दी, अपना समझ के पाला, बड़ा किया, అల్లు అర్జున్ नाम గారు दिया, అల్లు అర్జున్ గారు बहुत अच्छा है। నా పేరు సూర్య నాయుడు हाँ, ఇండియా. बहुत अच्छा, बहुत एकदम, मैं बोलता हूँ ना सर, जितने लोगों के साथ काम किया, रजनीकांत सर से लेके, चिरंजीवी सर से लेके, बालैया सर से लेके, सब बड़े बड़े स्टार से नए लोगों के साथ जितने भी ना, बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। आज तक ऐसा कहीं नहीं मिला, कोई डायरेक्टर नहीं मिला कि रवि जी, और एक तो हम काम अच्छा करते हैं एज एन एक्टर, अच्छा काम करते हैं, तो रिस्पेक्ट सामने से आ जाता है। ఆబ్వియస్లీ. हाँ, मतलब ये गिव एंड टेक है ना। అవును అవును. अगर मैं काम नहीं अच्छा करूं और फिर रिस्पेक्ट, ये तो पॉसिबल ही नहीं है कि जिसके लिए मुझे बुलाया है वो मैं अच्छा करता हूं और डबिंग भी करता हूं, तो और क्या चाहिए। అంతే కదా వాళ్ళకి కావాల్సింది. और यहाँ के कई एक्टर होते हैं ना, कई बार होता है, तो वो बोलते हैं हमें कि रवि जी आप रहते ना, हमें डर लगता है। क्यों? मैं बोलता हूँ नहीं, कभी हमारे से वो रीटेक हो गया ना, फिर हमारे लोग बोलना शुरू कर देते कि उसको लैंग्वेज नहीं आती, फिर भी वो अच्छा काम करता है। ఎవరు యాక్టర్ ఎవరు? హూ ఇస్ దట్? है बहुत लोग हैं वो चुपके से बोल देते हैं। ఓకే ఓకే. हाँ, पर होता है, गलती किसी से भी हो सकती है, पर और बहुत सारे लोग दोस्त बन गए अभी, वो पहले किसी प्रोजेक्ट में काम किया, अभी वापस कर रहे हैं, तो एक फ्रेंड जैसा होता है ना, अरे आप भी है क्या, अरे वाह वाह क्या बात है। పూరి సార్తో వర్క్ ఛాన్స్ अभी దొరికింది तक नहीं किया, हो जाएगा अभी शायद,
जल्दी हो जाएगा. हो जाएगा. पूरी सर अगर सुन रहे हैं तो प्लीज. Now he's shifted into Bombay only. हाँ तो बस बॉम्बे का काम करेंगे. मैं तो बॉम्बे में हूँ. काम करना है सर, अच्छा काम करना है हाँ. दुनिया में. और स्वर्ग नर्क की ये कॉन्सेप्ट है ना, ये यहीं पे है. अच्छा काम करो ये स्वर्ग है, गलत काम करो नर्क है. Simple. हाँ सिंपल है. और एंजॉय करो. एवरी डे इज अ न्यू डे. एंजॉय एवरी मोमेंट. अपने आप को फिट रखो, किसी और को तकलीफ मत को दे दो. सिंपल अपना. और ये सारा संत सनातन धर्म ही सिखाता है अपने को. हमारे माँ बाप ने यही सिखाया हमें, हमारे गुरुओं ने गुरुजनों ने यही सिखाया हमें. हम क्या चाहिए, क्योंकि स्वर्ग कहीं नहीं है. 72 हुरे वगैरह वो सब कॉन्सेप्ट अलग है. Thank you so much, sir. Ravi sir. थैंक यू. All the best. for थैंक your यू. और future आपके projects. सारे दर्शकों को मेरा प्रणाम, అందరికీ నమస్కారం. సో దట్స్ ఇట్ గైస్. ఇది మన టీవీ 5లో రవి గారు మాట్లాడిన ముచ్చట్లు. దిస్ ఇస్ ఆచమహి సైనింగ్ ఆఫ్.